तो ड्रॉप शिपिंग कैसा बिजनेस मॉडल है जो बहुत सरल है, फिर भी यह केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ विशाल अवसरों को खोल सकता है। और वास्तव में यह करने का एक अद्भुत समय है, लेकिन यह अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अब आपने शायद बाहर कुछ वीडियो देखे होंगे जहां लोग आपके स्टोर सेटअप करने और आपको सब कुछ सिखाने के बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि वे एक ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं। खैर, मैं एक ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रहा हूं। आप इस वीडियो का विवरण देख सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि मेरे पास आपको बेचने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। यह एक पूरी गाइड है, एक मुफ्त गाइड जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप करें। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए बहुत से लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन हम इसे इस वीडियो में 4 सरल चरणों में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह एक पूरी मुफ्त गाइड है जिसमें कोई अतिरिक्त बिक्री या ऐसी कोई चीज नहीं है। तो हमारे 4 चरणों की प्रक्रिया का पहला कदम है एक पेशेवर स्टोर फ्रंट सेटअप करना, ऐसा जो ग्राहकों को लगे कि इसे वेब डेवलपर्स की एक टीम ने बनाया है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसे कैसे करना है, बस कुछ मिनटों में, भले ही आपने पहले कभी वेबसाइट्स के साथ कुछ नहीं किया हो। यह करना वास्तव में काफी आसान है। चरण नंबर 2 होगा एक होम रन उत्पाद चुनना, कुछ ऐसा जो भेजने में आसान हो, जिसकी वापसी कम हो, अच्छा लाभ मार्जिन हो और जो वास्तव में तेजी से बिकता हो। चरण नंबर 3 होगा उत्पाद का मार्केटिंग करना नवीनतम, सबसे आधुनिक तरीकों से। मैं फेसबुक विज्ञापनों या किसी अन्य पुराने तरीकों का उपयोग नहीं करने वाला हूं। और फिर चरण नंबर 4 वह है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वास्तव में छोड़ देते हैं और जिसे मैं इस वीडियो में वास्तव में जोर देना चाहता हूं। और यह ऐसा होगा जैसे, ठीक है, आप पैसे कमाएंगे, लेकिन फिर आपको वास्तव में इसे अनुकूलित करना होगा, अध्ययन करना होगा और प्रक्रिया को दोहराना होगा, जैसे कि एक वैज्ञानिक विधि के साथ। और यही वास्तव में सफलता की कुंजी होने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा, यह वास्तव में एक सरल बिजनेस मॉडल है और आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं, सचमुच सोते समय पैसे कमाते हुए। लेकिन ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे हार मान लेते हैं। तो मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और इस बिजनेस में खुद को लगाते हैं तो आप यह कर सकते हैं। और अगर आप खुद को समर्पित करते हैं तो सोचिए कि 6 महीने या 1 साल में आप कहां होंगे। कुंजी है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें, न कि कठिनाई से। तो यह अपने लिए करें। अगले 30 मिनट तक इस वीडियो के दौरान अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें, उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, नोट्स ठंडा। तो क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? पहला कदम उठाने के लिए बधाई और इंटरनेट पर पैसे कमाने की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां पहला कदम, जैसा कि मैंने कहा, वह पेशेवर स्टोर फ्रंट बनाना होगा। यह करने के कई तरीके हैं, वहां बहुत सारे बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन जो वास्तव में बिना किसी संदेह के ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, वह होगा शॉपिफाई। ठीक है, तो शुरू करने के लिए हमारे पास विवरण के शीर्ष में एक लिंक है। हमने शॉपिफाई के साथ मिलकर आपके लिए एक विस्तारित मुफ्त ट्रायल प्राप्त किया है। यह आपको थोड़ा जोखिम कम करने में मदद करता है। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, थोड़ा और समय के लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचाएं ताकि आप बिक्री करना शुरू कर सकें और वास्तव में इसे आपके लिए और भी अधिक मूल्यवान बना सकें। तो शुरू करते हैं। centralmedia.com पर जाकर शॉपिफाई पाने के लिए स्लैश करें, विवरण के शीर्ष में दिए गए लिंक के माध्यम से जाएं। जैसा कि मैंने कहा, आप इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब यह एक एफिलिएट लिंक है, तो आपके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। अगर आप हमारा लिंक इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं तो यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। और ऐसे वीडियो को मुफ्त में बनाए रखें ताकि हम महंगे कोर्स बनाए बिना मुफ्त जानकारी साझा कर सकें। यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। चिंता मत करो अगर यह इधर उधर चलता है या तस्वीरें बदलती हैं। शॉपिफाई अपनी लैंडिंग पेज को बहुत बार बदलना पसंद करता है, लेकिन वहां कहीं आपको एक छोटा सा फील्ड दिखाई देना चाहिए जिसमें लिखा होगा अपना ईमेल पता डालें। तो मैं अभी यह करने जा रहा हूं और यह आपसे कुछ सवाल पूछेगा या कुछ बुनियादी चीजों के बारे में कुछ सवाल पूछेगा। अगर आप चाहें तो आप उन्हें नीचे छोड़ सकते हैं। मैं बस ये कहने वाला हूं, मैं बस शुरू कर रहा हूं। हम अगला कह सकते हैं। आप क्या बेचना चाहते हैं? हम बेचना शुरू करने वाले हैं। हम कहां बेचना चाहेंगे? हम ऑनलाइन स्टोर बेचने जा रहे हैं। हम शायद सोशल मीडिया भी करेंगे। और आप इनमें से कोई भी चीज अब चेक कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपके डैशबोर्ड को थोड़ा बदल देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप यहां अभी जो चाहें डाल सकते हैं और हम वीडियो में बाद में इसे सब बदल सकते हैं। तो झिझक इसे छोड़ सकते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूं, तो मैं ये कहूंगा, हम अगला कहेंगे। हम अमेरिका में अपनी लोकेशन चुन सकते हैं। और अब हम ईमेल, एप्पल, फेसबुक, गूगल, जो भी हो, के साथ साइन अप कर सकते हैं। मैं ईमेल के साथ साइन अप करने वाला हूं। फिर एंटर दबाएं और शॉपिफाई को हमारा स्टोर बनाने में 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां इस पेज पे ले आएगा। नीचे दाईं ओर हम एक योजना चुन सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको आपकी मुफ्त ट्रायल मिल जाए। यह पहले महीने के लिए $1 तक बढ़ता है और आप तुरंत सभी फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। अब यहां 3 अलग अलग स्तर हैं। आप देखेंगे कि ये सभी अभी $1 हैं, लेकिन इससे धोखा मत खाइए। 1 महीने बाद यह या तो $29 पर बेसिक प्लान के लिए बढ़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, $79 के लिए शॉपिफाई प्लान और एडवांस 2.99 के लिए। इससे डरे नहीं, आपको अभी उस योजना की जरूरत नहीं है। वास्तव में इन सभी के बीच सबसे बड़ा अंतर क्रेडिट कार्ड दर होने वाला है। तो शुरुआत में यह थोड़ा ऊंचा है, लेकिन जब आप कम मात्रा में बेच रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा समझौता है। थोड़ा ऊंचा क्रेडिट कार्ड दर
और काफ़ी कम मासिक दर। मुझे लगता है कि यही वह योजना है जिससे ज़्यादातर लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। और फिर जब आप स्केल करते हैं तो मैंने एक टूल बनाया है जो विवरण में लिंक किया गया है, जो आपको ये दिखा सकता है कि किस थ्रेशोल्ड पर आप कुछ मात्रा में बेचना शुरू करते हैं। क्या आपके लिए अगले स्तर पर अपग्रेड करना फायदेमंद है जहां वह 0.2% हो सकता है? क्या यह महीने में $50 से अधिक के बराबर हो सकता है? तो आपके लिए अधिक महंगी योजना के साथ जाने से अधिक पैसे बचाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए आप निश्चित रूप से वहां से शुरुआत नहीं करने वाले हैं। तो मैं यहां सबसे सस्ती योजना बेसिक प्लान से शुरुआत करने की सिफारिश करता हूं। मैं बेसिक प्लान चुनने वाला हूं, अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी डालूंगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर आप वार्षिक बिलिंग के साथ बचत कर सकते हैं। तो आप प्रति माह $10 बचाते हैं, जिससे यह वार्षिक रूप से $29 प्रति माह हो जाता है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं शुरुआत करता हूं तो कभी कभी मैं मासिक योजना के साथ ही जाता हूं। यह शुरुआत में थोड़ा कम बोझ होता है, और अगर आप कभी तय करते हैं कि आप वार्षिक योजना करना चाहते हैं तो आप बाद में हमेशा वार्षिक योजना में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कम प्रतिबद्धता होना मदद करता है, जैसे कि आपके पास एक रनवे है लेकिन आप एक बार में वार्षिक शॉपिफाई योजना पर अपना सारा पैसा नहीं उड़ा रहे हैं। तो जब आप सिर्फ मासिक कर रहे होते हैं तो यह प्रतिमाह $10 अतिरिक्त होता है, लेकिन यही मैं करने की सिफारिश करता हूं। तो चलिए व्यवसाय पते के रूप में सब्सक्राइब करते हैं, और ये हमें हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड पे ले आता है। अब इससे डरे नहीं, यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चाहते हैं कि आप पॉइंट ऑफ सेल प्राप्त करें, व्यक्तिगत रूप से बेचना चीज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं। हम जो बाईं ओर चाहते हैं वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे जाएं तो हमारे पास कई अलग अलग बिक्री चैनल हैं। ऑनलाइन स्टोर, हम यहाँ पर अपनी ज्यादातर बिक्री करने वाले हैं। हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि थीम्स पहला विकल्प है जिसमें ये आपको डालता है। और फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप ऐड थीम पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम ऐड थीम पर क्लिक करें तो विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। और यही मैं कह रहा था, हम एक पूरी तरह से प्री बिल्ट स्टोर प्राप्त कर सकते हैं, एक पूरा वेबसाइट जो बिना किसी प्रयास के तैयार है, और वहां बहुत सारी मुफ्त थीम्स हैं। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगा, लगभग 170 शायद 172 थीम्स हैं, कुछ ऐसा ही, और उनमें से कई मुफ्त हैं। अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग थीम चाहते हैं तो वहां भुगतान की गई थीम्स भी हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मुफ्त वाली थीम्स काम कर देती हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट का लुक सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। फ्री वाली थीम पर जाओ, तो अगर आप सभी थीम देखें पर जाए तो हम बाईं ओर फ्री पर क्लिक कर सकते हैं, बस हो गया, वहां नंबर है। तो लगता है कि कुल लगभग 180 थीम्स हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से केवल 12 मुफ्त हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये सभी काफी अच्छे थीम्स हैं। मैं रिफ्रेश के साथ जाने वाला हूं, मुझे लगता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर से किसी भी एक को चुनें जो आपके स्टाइल के अनुसार हो। बाकी का वीडियो वैसे ही रहने वाला है, मैं आपको सभी समान संपादन उपकरण दिखाने वाला हूं, लेकिन ये बस ये चुनता है कि मेरा शुरुआती बिंदु क्या होगा, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपके लिए सही है तो हम एक डेमो स्टोर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल साइट को देखना ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जैसा कि मैंने कहा काफी अच्छा लग रहा है। मैं बैक पे क्लिक करने वाला हूं, मैं कहने वाला हूं थीम फान को आजमाएं, मैं कहने वाला हूं कि थीम को आजमाएं, और ये आपके ऑनलाइन स्टोर थीम में रिफ्रेश जोड़ने वाला है। और फिर ये हमें यहां हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस ले आता है। छोटे थीम टैब के भीतर आप देखेंगे कि हमारे पास अभी भी डॉन है। ये वही है जो ज्यादातर लोग वास्तव में गड़बड़ कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास नई थीम है और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि यह वहां क्यों नहीं है। यह आपके थीम लाइब्रेरी में यहां लोड हो रहा है, और आपको वास्तव में इसे प्रकाशित करना होगा ताकि यह आपकी प्राथमिक वेबसाइट थीम बन सके। अब आप यहां देखेंगे कि लिखा है कि एक पासवर्ड है, आप पासवर्ड हटा सकते हैं, आप पासवर्ड को प्रबंधित कर सकते हैं। मैं बस इसे तुरंत हटा देता हूं। मुझे हमारी स्टोर पर लोगों के आने की चिंता नहीं है, क्योंकि ये एक नई वेबसाइट है, जैसे कि आपको अभी कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास 2 थीम हैं। मैं प्रकाशित करने पर क्लिक करने वाला हूं और ये उस एक को प्राथमिक थीम बना देगा, और उस पर क्लिक करूंगा तो फिर हम कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि हमारे पास अब तक क्या है। हमें एक उत्पाद प्राप्त करना होगा, हमें ये सब करना होगा, और इससे हमारी वेबसाइट को थोड़ी देर बाद संपादित करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे रोकने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था फिर से, लगभग बिना किसी प्रयास के, बस कुछ क्लिक करके हमारे पास अब एक वेबसाइट का पूरा लेआउट है जो लगभग तैयार है। जैसे ही हमारे पास हमारा उत्पाद और हमारी छवियां यहां होंगी, ये वास्तव में अच्छा लगेगा। ये बहुत बहुत कम प्रयास के साथ तैयार हो जाएगा। तो अब चलो ऊपर बाईं कोने में एक्सिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये पहले चरण का अंत है। हम इसके पास वापस आएंगे और वास्तव में वेबसाइट को और अधिक कस्टमाइज करेंगे। लेकिन आप अब तैयार हैं और हमारे होम रन उत्पाद को चुनने के लिए शोध करना शुरू करें और पता करें कि इस वेबसाइट पर बेचने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद क्या है। तो बधाई हो, अब वास्तव में उन लोगों में से 99% से आगे बढ़ गए हैं जो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। जैसे अब आपके पास एक वेबसाइट है, यह प्रभावशाली है ना? ठीक है, तो पहले हम चरण नंबर 2 में जाने से पहले मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का एक उच्च स्तरीय अवलोकन देना चाहता हूं, ताकि आप इसे ध्यान में रख सकें जब आप यह तय कर रहे हों कि वास्तव में सबसे अच्छा उत्पाद क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग मूल रूप से ऐसा है, आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है, आपके ऑनलाइन स्टोर पर उत्पाद हैं
जब कोई आपके स्टोर से उत्पाद का ऑर्डर करता है तो वे इसके लिए भुगतान करते हैं। ये सब आपके खाते में चला जाता है और फिर आपका खाता या तो स्वचालित रूप से या आप खुद ये करेंगे, दूसरे सप्लायर से उत्पाद का ऑर्डर करेगा। वह सप्लायर फिर सभी लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखता है। वे सभी पैकेजिंग करते हैं, वे सभी शिपिंग करते हैं, वे सब कुछ करते हैं। तो मूल रूप से आप बस एक मध्यस्थ, एक रिटेलर हैं। एक तरह से आप बस एक मार्केटर भी हैं। तो आपका काम उन उत्पादों को ढूंढना है जो अच्छी तरह बिकेंगे, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध करना, उनका मार्केटिंग करना, ग्राहकों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना, और फिर बाकी सब जैसे कि पूर्ति दूसरे सप्लायर द्वारा संभाली जाती है। बिल्कुल, आपको एक अच्छे सप्लायर का चयन करना होगा जो तेज शिपिंग और विश्वसनीय गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता हो, और आपको अच्छे उत्पादों का भी चयन करना होगा जिनमें बहुत सारी चीजें हों जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, बस एक सेकंड में। तो चरण नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा, आपका पहला उत्पाद ढूंढना होगा। आप ये करने के कई तरीके हैं, काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक है। और जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जैसे कि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, तो शायद आपके पास ये समझ नहीं होती कि कौन से उत्पाद अच्छे से बिकेंगे। ईमानदारी से आप कर सकते हैं, जो बहुत प्रभावशाली होगा, लेकिन कुछ शोध करने का एक अच्छा तरीका है कि आप टिकटॉक विज्ञापन खोजें। अब मैं इसे आसान बनाने जा रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत लंबा डोमेन या लंबा यूआरएल जैसा है। तो ये करने के लिए मैं एक नया टैब खोलने जा रहा हूं। हमारे पास विवरण में एक लिंक भी है, या आप संतरेल टाइप कर सकते हैं, media.com/tiktok। फिर से ये एक लंबा यूआरएल जैसा है, तो इसके जरिए जाना आसान है। ठीक है, सीमित समय का ऑफर, हम इसके बारे में वीडियो में थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हम ऊपर बाईं ओर टिकटॉक फॉर बिजनेस पे क्लिक करते हैं, फिर रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं, फिर क्रिएटिव सेंटर पे क्लिक करते हैं, तो ये टैब यहां खुल जाएगा। क्या आपने जो कहा वो देखा? ये ऐसा था जैसे ads.tiktok.com, सभी अन्य चीजों को छोड़कर। अगर आप बस उस लिंक के जरिए जाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, ईमानदारी से, जब भी इस पेज पर जाता हूं तब मैं ये अपने लिए करता हूं। नीचे जाइए, मसल में बहुत सारे शोध कर सकते हैं, बहुत सारा शोध। तो आप शीर्ष विज्ञापनों की खोज कर सकते हैं। अगर आप यहां जाइए तो आप कह सकते हैं कि शीर्ष विज्ञापनों की खोज करें। हम कहने जा रहे हैं कि शुरू करें। तो आप इनमें से बहुत सी चीजों को देख सकते हैं। मैं अभी लॉग इन करने या साइन अप करने जा रहा हूं। मैं साइन अप करने जा रहा हूं। हम टिकटॉक के लिए साइन अप करने जा रहे हैं। मैं बस अपना ईमेल पता इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और ये एक टिकटॉक बिजनेस अकाउंट है। आपके पास टिकटॉक अकाउंट है और आप व्यक्तिगत अकाउंट उपयोग करना चाहते हैं, टिकटॉक के साथ लॉग इन करें। यह भी उतना ही अच्छा काम करता है। और फिर जब आप साइन अप कर लें तो आपको जाकर साइन इन करना होगा। छोटी पहेली करो। अब जब हम साइन इन हो गए हैं, हम इसे और भी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम केवल अंग्रेजी भाषा पर ध्यान दे रहे हैं, और मान लीजिए कि उद्देश्य क्या है, लोग यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग आपको गेम्स या अन्य ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कह सकते हैं। वे शायद बस सामान्य ब्रांड जागरूकता की तलाश कर रहे होंगे। हम वास्तव में रूपांतरणों या उत्पाद बिक्री की परवाह करते हैं। वे शायद, मैं कहूंगा, 2 ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब साइड नोट के रूप में, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। इसे देखो, तो ये उत्पाद यहाँ, अगर आपने मेरे कुछ अन्य वीडियो देखे हैं, मेरे शॉपिफाई ट्यूटोरियल, कई अन्य ई कॉमर्स वीडियो जो मैंने पहले बनाए हैं, मैंने इस सटीक उत्पाद की सिफारिश की थी। तो ये देखना बहुत अच्छा है कि ये उत्पाद टिकटॉक विज्ञापनों पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिसने भी इस उत्पाद को बनाया या बेचना शुरू किया, उसने मेरा वीडियो देखा होगा, और शायद मैंने उन्हें इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे पता था कि यह उत्पाद हिट होने वाला है। जैसे आप बस बता सकते हैं, इसे देखो, ये ऐसा कुछ है जिसे कोई भी खरीद सकता है। ये आपके बेडरूम में वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये एक स्पीकर की तरह है, ये एक फोन चार्जर है, ये एक लाइट है, ये एक अलार्म घड़ी है। ये ऐसा है, कौन नहीं चाहता ऐसा। ये एक बहुत ही शानदार ऑल इन वन नाइट स्टैंड जैसा कुछ है। खैर, थोड़ी भटक रहा हूं। ये देखना इतना रोमांचक है क्योंकि मुझे पता था कि ये एक अच्छा उत्पाद होने वाला है। तो खैर, हम फिर उद्योग को संकीर्ण कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपकी निच क्या है। आप नहीं जानते, अगर आप जानते होते तो आप इसे यहां संकीर्ण कर सकते थे। शायद उदाहरण के लिए, अगर आप वास्तव में पालतू जानवरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। शायद यहां जैसे खेल और आउटडोर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हाँ, मान लीजिए खेल और उपकरण, शायद गोल्फ एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, एक अच्छे निच का, जहां आपके पास बहुत अधिक खर्च करने की आय है और एक बहुत ही जुनूनी लोगों का समूह है। जैसे कोई भी जो गोल्फ में आता है, आप एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं और आपको गोल्फ के ढेर सारे वीडियो मिल जाते हैं। आपकी फीड पर लगातार चलते रहते हैं क्योंकि यूट्यूब जानता है कि यह एक बहुत ही जुनूनी समूह है। जैसे लोग सच में गोल्फ में बेहतर होना चाहते हैं, वे इसे हर हफ्ते खेलते हैं। और यकीनन यहाँ नीचे जाते हुए देखो, वो हमारे पास वहाँ कुछ गोल्फ की चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ और भी कई विज्ञापन हैं, तो उनमें से कुछ शायद प्रासंगिक नहीं होंगे। वहाँ एक अच्छा सा गोल्फ वाला है, कुछ उनमें से बस फिटनेस उपकरण और ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये उत्पाद खोजने के लिए पहला टूल है। अब और भी कई टूल्स हैं जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को इसका एक्सेस है। बहुत से लोग टिकटॉक के क्रिएटिव सेंटर के बारे में जानते हैं। तो अगर आप बस पहले वाले के साथ जा रहे हैं, जैसे अगर आप यहां पहुंचते हैं और आप सबसे अधिक पहुंच वाले उत्पाद के साथ जाते हैं, जैसे कि यह, तो बहुत से लोग पहले से ही ऐसा कर रहे होंगे। यह क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होने वाला है और आप एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में नहीं जाना चाहते।
ये इसे बहुत मुश्किल बना देगा और आपके विज्ञापन अधिक महंगे होंगे। अब अगर आप अन्य उत्पादों को ढूंढना चाहते हैं तो मैंने विवरण में एक मुफ्त पीडीएफ का लिंक दिया है। फिर से, जैसे कि बेचना नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये 5 पन्नों का है, शायद 5 पन्नों से भी ज्यादा। अभी ये 5 पन्नों का है। हम अभी भी इसे बना रहे हैं और इसमें विभिन्न उत्पाद विचार हैं जिन्हें हम बहुत संभावनाशील मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं उन उत्पादों पर जो वास्तव में बहुत अच्छे रहे, और हमारे पास सही नीचे खोजने के लिए बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं और वास्तव में क्या एक होम रन उत्पाद बनाता है। तो इससे पहले कि आप कोई उत्पाद चुनें, ये एक बेहतरीन रिसर्च टूल है। लेकिन अगर इसे चेक करें, जैसा कि मैंने कहा, वहां कई शानदार उत्पाद सुझाव हैं जो कम से कम आपको विचार करने में मदद कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा अच्छा उत्पाद हो सकता है अगर आप बस उस सूची से किसी उत्पाद की नकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर वापस जाते हैं तो हम ऐप्स जोड़ने के लिए नीचे जा सकते हैं। ऐप्स जोड़ने पर क्लिक करें और हम ज़ेनड्रॉप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये ड्रॉप शिपिंग करने के कई अलग अलग तरीकों में से एक है। ये वह है जिसे हम बहुत आसान मानते हैं। हम शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करने जा रहे हैं अगर आपको वह नहीं दिखता है। और अब यहां से आप हमेशा ज़ेनड्रॉप टाइप कर सकते हैं। ज़ेनड्रॉप आप देखेंगे कि ये वहीं पे पॉपअप होता है। ज़ेनड्रॉप हम इंस्टॉल पे क्लिक करने जा रहे हैं और ये इसे हमारे शॉपिफाई स्टोर में इस नए टैब में जोड़ देगा। चलो, हो गया। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करने जा रहा हूं और अब हम अपना खाता सेट कर सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड बनाने जा रहा हूं। हम वहां पेस्ट करेंगे, हम वहां पेस्ट करेंगे। इस पर क्लिक मत करो और फिर हम साइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहां ज़ेनड्रॉप पे ले आएगा। अब हमारे स्टोर से जुड़ गया है। अब यहां से मैं उत्पाद खोजने जाना चाहता हूं। हम उत्पाद खोजने पर क्लिक करने जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि मैं जो बेचना चाहता हूं वह एक गोल्फ है। उत्पाद, मुझे पता है कि गोल्फ एक बहुत अच्छा निच है, वहां बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम है और मुझे लगता है कि एक गोल्फ मैट जैसे मैंने इन्हें देखा है, मुझे पता है कि ये अच्छे कर सकते हैं। चलो बस गोल्फ टाइप करते हैं, चलो बस गोल्फ टाइप करते हैं और देखते हैं कि ज़ेनड्रॉप से कौन से उत्पाद सामने आते हैं। अब ज़ेनड्रॉप कुछ अलग अलग चीजें कर सकता है। एक तो कुछ चीजें हैं ज़ेनड्रॉप द्वारा पूरी की जाती हैं जो आपको तेज शिपिंग देती हैं, जिससे चीजें ग्राहक तक जल्दी पहुंचती हैं। या आप एली एक्सप्रेस से भी उत्पाद आयात कर सकते हैं। तो अगर मैं एक नए टैब में जाता हूं और एली एक्सप्रेस पर जाता हूं, aliexpress.com, हमारे पास एक ऐसा है। यह पारंपरिक तरीका है। ज्यादातर लोग जिन्होंने सालों से ड्रॉप शिपिंग की है उन्होंने हमेशा एली एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया है। ज़ेनड्रॉप इसे इस्तेमाल करना थोड़ा आसान बना देता है। अब बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करके और इन्वेंट्री स्टेट साइड रखकर, ताकि शिपिंग बहुत तेज़ हो जाए। क्योंकि एली एक्सप्रेस से शिपिंग कभी कभी 10 दिन या उससे भी ज़्यादा लग सकती है। कोई भी वास्तव में इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी एली एक्सप्रेस से कोई और उत्पाद ढूंढना चाहते हैं तो चलो मान लेते हैं गोल्फ मैट। अगर एली एक्सप्रेस पर एक गोल्फ मैट है जो आपको वास्तव में पसंद है, शायद यह वाला, तो आप हमेशा उसे ज़ेनड्रॉप में आयात कर सकते हैं और फिर भी सब कुछ बहुत आसानी से ज़ेनड्रॉप के माध्यम से प्रबंधित कर सकते हैं। और ये बस एक्सप्रेस से आयात कर देगा। अब ऐसा नहीं करने वाला हूं क्योंकि जो चीज़ें ज़ेनड्रॉप द्वारा पूरी की जाती हैं वे आपको तेज शिपिंग देंगी। तो ये यहाँ एक अच्छा गोल्फ मैट लगता है, यहाँ एक काफ़ी अच्छा लगता है। ये थोड़ा महंगा है लेकिन तो इसे देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये शायद उच्च गुणवत्ता का है। तो चलो उस पर क्लिक करते हैं और ये ऐसा लगता है कि ये सच में काफ़ी अच्छा लगता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह सफेद रंग पसंद है। उनके पास कुछ अच्छे चित्र हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं। ये $6 का है और फिर शिपिंग के लिए और $6, कुल मिलाकर हमारा खर्च 1260 है। मुझे लगता है कि हम इसे लगभग 2995 में बेच सकते हैं। हाँ, मार्केटिंग पर निर्भर करते हुए मुझे लगता है कि हम शायद 29.95 के आसपास कर सकते हैं इस पर। तो चलो देखते हैं दूसरा क्या है। तो इस मैट को चेक करते हैं। ये थोड़ा सस्ता लगता है, ये मुझे थोड़ा पतला लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि लोग इससे थोड़े निराश हो सकते हैं। और कीमत वास्तव में लगभग समान है, लेकिन शिपिंग बहुत महंगी है। मैं इस वाले के साथ जाने वाला हूं। तो मैं इस उत्पाद के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा है। मैं इसे अपने उत्पादों में जोड़ने वाला हूं। तो अब जब यह मेरे उत्पादों में है, हम बाईं तरफ जा सकते हैं और मेरे उत्पादों पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे उत्पादों के भीतर आप समीक्षा कर सकते हैं और प्रकाशित कर सकते हैं। एक बार जब आप प्रकाशित करते हैं तो यह आपके शॉपिफाई स्टोर पर भेजा जाएगा और हमारे स्टोर पर हमारा पहला उत्पाद होगा। तो मैं अभी इस वाले के साथ जाने वाला हूं। हम उत्पाद का नाम और ऐसी चीजें बदल सकते हैं। हम ये सब बाद में भी बदल सकते हैं। तो मैं बस कहने वाला हूं कि इसे मेरे स्टोर पर प्रकाशित करें। मैं कहने वाला हूं कि पुष्टि करें। यह कहने वाला है कि प्रकाशित किया जा रहा है और आप देखेंगे कि यह 1 सेकंड में हरा हो जाएगा जब यह हमारे स्टोर पर प्रकाशित हो जाएगा। तो चलो वापस अपने स्टोर पर चलते हैं। तो हमारे स्टोर ऐसा ही ये हरा है, लिंक किया गया है। अब अगर हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर वापस जाएं तो हम यहां वास्तव में बहुत प्रगति कर रहे हैं। तो अगर हम उत्पादों के टैब पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं गोल्फ ट्रेनिंग मैट अब वहां है।
तो अब हमारे पास वह है। ये कहता है कि एक वेरिएंट के लिए 50,000 स्टॉक में है, इसकी चिंता मत करो। ये संख्या शायद बिल्कुल सही नहीं है, बस एक बड़ा नंबर है जो काफी अच्छा है। तो हम इस उत्पाद के लिए अपने इन्वेंट्री की चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही। अब हमारे पास हमारे उत्पाद हमारे शॉपिफाई स्टोर में है, तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और मैं स्टोर के बाकी हिस्से को बनाना शुरू करना चाहता हूं। अभी ये 8535 जो भी है shopify.com है। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसका एक असली प्रोफेशनल डोमेन हो ताकि लोग जैसे गोल्फ मैट पर जा सकें, .com या golfmat.io या जो भी हो, और हमारे स्टोर पर पहुंच जाएं। हम चाहते हैं कि यह प्रोफेशनल लगे, और निश्चित रूप से आपके डोमेन को चुनने के बारे में कई अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन अगर हम वहां डोमेन पर क्लिक करते हैं तो हम एक नया डोमेन खरीद सकते हैं। आप एक को कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इसे GoDaddy या स्क्वायर स्पेस या कुछ और के माध्यम से लेते हैं। मैं स्क्वायर या शॉपिफाई के माध्यम से खरीदने की सिफारिश करता हूं। यह आपको शायद प्रतिवर्ष $2 अतिरिक्त खर्च कराएगा, लेकिन यह आपको अपने DNS को यहां पॉइंट करने की बड़ी परेशानी से बचा लेगा। वहां से सीधे खरीदना बहुत आसान है। फिर से मेरे लिए यह कहने का कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि मैं सच में यही करता हूं, जैसे कि मैं अभी यही करने वाला हूं। तो मैं कहने वाला हूं शायद गोल्फ मैट। देखता हूं कि golfmat.co के लिए क्या उपलब्ध है। शायद golfmat.co उपलब्ध है, बस ऐसा ही उपलब्ध है, बस ऐसा ही $8 प्रति वर्ष, और फिर उसके बाद $29 प्रति वर्ष। ये कुछ अन्य डोमेनों की तुलना में थोड़ा महंगा है। मैं इसे $20 के आसपास देखना चाहूंगा, लेकिन आपको पता है क्या, मुझे golfmat.co बहुत पसंद है। सादा, ये बिल्कुल वही है जो हम बेच रहे हैं, ये वही है जो हम चाहते हैं। तो मैं बस golfmat.co के साथ जाने वाला हूं। इस पर काफी छोटा, काफी सरल और यादगार। फिर से पहले साल के लिए $18 प्रति वर्ष। मैं डोमेन खरीदने के लिए चेकआउट करने वाला हूं, और इसमें वॉइस प्राइवेसी भी शामिल है, जो अच्छा है क्योंकि आमतौर पर बहुत सी अन्य सेवाएं इसके लिए आपसे अधिक चार्ज करती हैं। तो कम से कम ये यहाँ कीमत को थोड़ा और सही ठहराता है। असल में यह सिर्फ आपके संपर्क जानकारी को छिपाने का काम नहीं करता। अगर कोई वॉइस डेटाबेस पर जाकर आपके डोमेन को देखता है तो आप नहीं चाहेंगे कि वे आपकी घर का पता और ऐसी चीजें जान लें। कुछ लोगों को प्राइवेसी पसंद होती है, और इसलिए इसमें यह शामिल होना मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी है। तो बस ऐसा ही। अब SSL पेंडिंग है, इसे हमारे स्टोर पर सेटअप किया जाना चाहिए, जो हमारा डोमेन होगा golfmat.co। यह अंदर है, और अब जबकि यह बैकग्राउंड में जो भी कर रहा है, SSL सेटअप कर रहा है और ऐसी चीजें, मैं ऊपर दाईं ओर बंद करने वाला हूं, और हम वास्तव में अपने स्टोर को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप शायद याद करेंगे कि इसे कैसे करना है। हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, बाईं ओर सेल्स चैनल्स के तहत आप थीम्स देखेंगे। हमारे पास पहले से ही ये थीम है, लेकिन अब हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, और इस बार ये सच में होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अब एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक डोमेन है, हमारे स्टोर का एक नाम है। हम तैयार हैं। हम वास्तव में इसे और अधिक कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये यहाँ एडिटर में दाईं ओर काम करता है। ये पूरा ब्लॉग, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा वेबसाइट है। ये इंटरेक्टिव है। आप वेबसाइट पर एक विजिटर की तरह चारों ओर नेविगेट कर सकते हैं। बाईं ओर ये हमारे वेबसाइट का लेआउट है। तो हमारे पास हमारा हेडर और सभी हेडर तत्व हैं। फिर हमारे पास यहाँ ये छोटा टेम्पलेट है, और फिर हमारे पास फुटर भी है। तो टेम्पलेट आपके वेबसाइट के शरीर की तरह होगा, और फिर नीचे का फुटर इस सेक्शन की तरह है। तो ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन असल में अगर हम एक और सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट एक सेक्शन लेआउट का उपयोग कर रही है। तो ये सब कुछ जिसमें ये छोटा चित्र बैकग्राउंड में है, एक सेक्शन है, और उस सेक्शन में तत्व हैं। ये यहाँ एक पूरा सेक्शन है। चलो मान लेते हैं कि हम इस सेक्शन के नीचे एक सेक्शन जोड़ना चाहते हैं। हम टेम्पलेट के भीतर, जो शरीर के भीतर है, सेक्शन जोड़ने पर क्लिक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस सेक्शन के लिए जोड़ने के लिए कई अलग अलग मूल रूप से शैलियां हैं। आप एक कोलाज जोड़ सकते हैं, आप कई कॉलम जोड़ सकते हैं। यह शायद प्रशंसा पत्र और ऐसी चीजों के लिए अच्छा होगा। आप एक वीडियो जोड़ सकते हैं, आप एक संपर्क फॉर्म जोड़ सकते हैं, आप वहां बहुत सारी अलग अलग चीजें जोड़ सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि मैं एक विशेष उत्पाद जोड़ना चाहता हूं। मैं विशेष उत्पाद पर क्लिक करने वाला हूं, और यह उसे एक पूरे सेक्शन के रूप में जोड़ देगा। अब मैं इसे बंद करने वाला हूं, इसे वहीं थोड़ा संकुचित कर दूंगा, और मैं इसे संकुचित कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट के मुख्य शरीर में 3 सेक्शन हैं। मैं चाहता हूं कि विशेष उत्पाद सबसे ऊपर हो। हम इस वेबसाइट पर केवल एक ही उत्पाद बेच रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वह सबसे ऊपर हो। तो मैं इस पर होवर करने वाला हूं जब तक कि आप वहां छोटे 6 बिंदुओं का एरे ना देख लें। ये काफी छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे देख सकते हैं, और फिर इसे इस छोटे टेम्पलेट सेक्शन के शीर्ष पर क्लिक करके खींचें। तो अब हमारे पास ये हमारे वेबसाइट के सबसे ऊपर है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह एक और छोटे विंडो में ले जाएगा, जो आपको इस विशेष सेक्शन के लिए और अधिक संपादन उपकरण दिखाएगा। पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है एक उत्पाद का चयन करना। हमारे पास एक उत्पाद है, तो मैं गोल्फ ट्रेनिंग डिटेक्शन मैट पर क्लिक करने वाला हूं। मैं इसका नाम अभी 1 मिनट में बदलने वाला हूं, लेकिन हम इसे चुनने वाले हैं। तो डिफॉल्ट रूप से हमने बुनियादी रूप से कुछ नहीं किया है, और हमारे स्टोर पर एक खरीदने योग्य उत्पाद है। अब ये किसी के लिए हमारे स्टोर पर आने के लिए तैयार है। वे जा सकते हैं और कह सकते हैं अब खरीदें।
ये उन्हें कार्ट में ले जाएगा। और ये सच में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम प्रयास है जो हमने किया और ये पहले से ही तैयार है। तो चलिए अपनी साइट के बाकी हिस्से को संपादित करना जारी रखते हैं। अगर हम यहाँ नीचे जाते हैं तो हम अपने नवीनतम उत्पादों को देख सकते हैं। मुझे वो सेक्शन वास्तव में पसंद नहीं है, तो पहले वाले को थोड़ा सा समेट रहे हैं। यहाँ स्लाइड शो सेक्शन है, मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं डिलीट बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। मुझे ये यहाँ पसंद नहीं है। और फिर विशेष उत्पाद, चूंकि हमारे पास अभी केवल एक है, इसे जोड़ना वास्तव में समझ में नहीं आता, तो मैं उसे भी डिलीट करने वाला हूँ। हमारी वेबसाइट अब बहुत सरल है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, उत्पाद के बारे में थोड़ी और जानकारी। तो अगर हम सेक्शन जोड़ने पे क्लिक करते हैं तो चलो एक ऐसा ढूंढते हैं जो थोड़ा और टेक्स्ट जोड़ता है। तो समृद्ध पाठ अच्छा है, छवि के साथ पाठ और भी बेहतर है, तो मैं उसे जोड़ने चाहता हूं। मैं यहाँ एक छवि जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि छवि दूसरी तरफ हो, थोड़ा सा बदलते हुए, ताकि एक छवि बाईं ओर हो और फिर दूसरी छवि दाईं ओर। तो ऐसा करने के लिए हम छवि के साथ पाठ पर क्लिक कर सकते हैं। हम छवि को दूसरे स्थान पर चुन सकते हैं, यह इसे दाईं ओर रख देगा। अब हमारे पास वास्तव में अच्छे चित्र नहीं हैं, तो उत्पाद के साथ आए हैं, वे काफी अच्छे होंगे, लेकिन चलो छवि चुनते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ पहले से ही आयात किए गए हैं। तो चलो कहते हैं कि शायद यहाँ नीचे हम उत्पाद के बारे में थोड़ा और दिखाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं हो गया, ये इसे आयात कर देगा। तो अब हमारे पास दाईं ओर एक छवि है, लेकिन आप देखेंगे कि इस छोटे से सेक्शन में हमारे पास बेशक छवि है, फिर हमारे पास छवि के साथ पाठ है, ये यहाँ शीर्षक है, और फिर हमारे पास जोड़ी है। ये सब कुछ वही है और हमारे पास एक बटन भी है। तो पहले वाले से शुरू करते हैं। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं, और चलो बस कहते हैं कि यह एक परफेक्ट स्विंग होने वाला है। हम इसे ऐसा ही कहेंगे, बस एक अच्छा सा छोटा शीर्षक जो एक लाइन में है। हम वापस जाएंगे, हम यहाँ नीचे कुछ टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ एक पैराग्राफ जोड़ सकते हैं और फिर वापस क्लिक करें, और अब हम अपने बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और यह बटन ऑनर्डर आई नाउ होने वाला है, और यह एक उत्पाद पर जाएगा, और उत्पाद बेशक हमारे पास जो एकमात्र उत्पाद है वही होगा। और हम बटन का स्टाइल चुन सकते हैं। अगर आप इसे आउटलाइन स्टाइल चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन आप जानते हैं शायद ये थोड़ा अधिक क्लिक करने योग्य लगता है। खैर, हम रंग और सब कुछ थोड़ी देर में बदल सकते हैं, लेकिन हम अभी इस वेबसाइट के सामान्य प्रारूप को बना रहे हैं। अब चलो वापस चलते हैं विशेष उत्पाद पर। एक आखिरी चीज़ जो मैं बदलना चाहता था, मुझे वहाँ पहले वाली छवि वास्तव में पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि वह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम उत्पाद के दाईं ओर इस छोटे से आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे उत्पाद पृष्ठ पर ले जाएगा शॉपिफाई पर, और हम सबसे पहले उत्पाद का नाम पैराग्राफ के तहत बदल सकते हैं, और छवियों के क्रम को भी। मैं चाहता हूं कि यह हमारी मुख्य छवि हो। मैं उसे बाईं ओर क्लिक करके खींचने वाला हूं। बस हो गया। और फिर मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि यह आखिरी हो, क्योंकि हम इसे थोड़ा बाद में दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह शायद एक अच्छा सेटअप है। अब हम इसे फिर से नाम देने वाले हैं। अब मैं बस चैट जीपीटी पर गया और मैंने इसे यहाँ एक पूरा उत्पाद विवरण लिखने के लिए कहा, तो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ। तो उत्पाद विवरण यहाँ है, और फिर अब हम कह सकते हैं कि अब एक उत्पाद शीर्षक के साथ आओ। तो हम इसे प्रिसिजन गोल्फ स्विंग ट्रेनिंग मैट कहेंगे, यही शीर्षक होगा। फिर नीचे बाकी उत्पाद काफ़ी अच्छा दिखता है। हम कीमत चुन सकते हैं, ये कहता है $15.82। मुझे लगता है कि यह थोड़ा महंगा हो सकता है, यही सुझाव दिया जा रहा है। हम हमेशा देख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से यहां नीचे इस छवि को उस वाली में बदलने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि यह हमारे पास जो मुख्य उत्पाद वेरिएंट है वही मुख्य छवि हो। और अब हम कह सकते हैं, वास्तव में फिर से यह थोड़ा महंगा लगता है। मैं कहने वाला हूं 34.95, जो भी हो। हम कहेंगे सेव, और उम्मीद है कि यह सही कीमत है। फिर से यह कुछ ऐसा है जिस पर आप थोड़ा और प्रयोग करेंगे और पता लगाएंगे कि सबसे अच्छी कीमत क्या है। तो हमारे पास उत्पाद थोड़ा अधिक ऑप्टिमाइज किया गया है। चलो इसे बंद कर देते हैं। चलो वापस चलते हैं। हमारा संपादक यहाँ है। बस हो गया। तो प्रिसिजन गोल्फ स्विंग ट्रेनिंग मैट, हमारे पास कीमत है, हमारे पास रंग है। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि वहां रंग दिखे, ये समझ में नहीं आता। हम इसे 1 सेकंड में ठीक कर देंगे। आकार हमें वह भी नहीं दिखाना है। और फिर जब वे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप एक परफेक्ट स्विंग देख सकते हैं। ये आपको इसके काम करने के तरीके के बारे में थोड़ा और बताता है। और हम इसके नीचे एक और चीज जोड़ सकते हैं, बस और जानकारी जोड़ने के लिए। शायद हम यहाँ कुछ प्रशंसा पत्र जोड़ेंगे, तो हम एक और सेक्शन जोड़ेंगे, और यहाँ नीचे हम खोज सकते हैं। आप यहाँ भी खोज सकते हैं। तो प्रशंसा पत्र, देखते हैं कि क्या हमारे पास एक है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रशंसा पत्र नहीं कहा गया है, लेकिन मुझे पता है कि एक ऐसा है जो प्रशंसा पत्र के लिए अच्छा काम करता है। मुझे लगता है कि यहां हम मल्टी कॉलम का उपयोग करेंगे, यह काफी अच्छा काम करेगा। हम मल्टी कॉलम जोड़ेंगे और यहां हम मल्टी कॉलम पर क्लिक करेंगे। हम इसे प्रशंसा पत्र में बदल देंगे, प्रशंसा पत्र, और मैं कहूंगा कि हम वापस जाएंगे, हम अगले कॉलम पर जाएंगे। मैंने एक कॉलम जोड़ा।
मैं ये नहीं करना चाहता था। चलो अगले पे क्लिक करते हैं और मैं बस इनका एक ढेर बनाने जा रहा हूँ। आखिरकार जब आपके पास प्रशंसा पत्र होंगे तो आप इन्हें असली फीडबैक के रूप में जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं बस कुछ तरह के डमी प्रशंसा पत्र जोड़ने जा रहा हूं, बस आपको दिखाने के लिए कि आप इसे बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमेशा ऊपर सेव पर क्लिक करें जितना संभव हो। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारे प्रशंसा पत्र हैं और फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास नीचे एक बटन है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां नीचे बटन की वास्तव में जरूरत है, तो उस बटन को हमें हटा देना चाहिए। तो मल्टी कॉलम उस बटन लेबल पर क्लिक करें। हाँ, अगर हम बस इसे हटा दें तो यह चला जाएगा। हमें नीचे के प्रशंसा पत्र की जरूरत नहीं है, तो यह वास्तव में बहुत सरल है। अब चलो यहाँ सबसे नीचे एक आखिरी चीज जोड़ते हैं। मैं बस नीचे जाऊंगा और एक आखिरी सेक्शन जोड़ूंगा और यह बस एक इमेज बैनर हो सकता है और इसमें लिखा हो सकता है। बटन पर क्लिक करें, दूसरे को हटा दें। पहले वाले में हम कहेंगे ऑन ऑर्डर, हम कहेंगे और जानें, और यह उत्पाद से लिंक करेगा। फिर यह उस उत्पाद से लिंक करेगा। हम वापस जाएंगे। सुनिश्चित करें कि इमेज उपयोग की अनुमति हो। इमेज चुराएं मत। अगर आपके पास इमेज है जैसे स्थानीय गोल्फ कोर्स पर, तो यह बेहतर तरीका होगा, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए मैं अभी इस इमेज का उपयोग करने जा रहा हूं। तो मैं एक इमेज का चयन करने जा रहा हूं, मैं एक इमेज जोड़ने जा रहा हूं। हम अभी इसे अपलोड कर रहे हैं। असल में मैंने इसे अभी डाउनलोड किया। इसे क्लिक करके खींचें। हम अभी उस इमेज को अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि आप वहां देख सकते हैं। और अब मैं कहने जा रहा हूं कि हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बुरा नहीं है, यह काम करता है। अब ये काफी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस रंग से वास्तव में पसंद नहीं है। असल में पूरी वेबसाइट का रंग काफी खराब लग रहा है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे वेबसाइट के डिजाइन, रंग योजना, टेक्स्ट और ऐसी चीजों को संपादित करने का समय आ गया है। तो इस समय तक हमारे वेबसाइट पर सामग्री के मामले में यह अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बाईं ओर आप सेक्शंस के तहत बाईं ओर एक छोटा गियर आइकन देखेंगे और ये आपके थीम सेटिंग्स होगा। तो हम थीम सेटिंग्स पे क्लिक करने जा रहे हैं। हम रंगों से शुरू करेंगे। अब रंगों के लिए हमारे पास कई अलग अलग योजनाएं हैं। तो वेबसाइट के अलग अलग हिस्से अलग अलग रंग योजनाएं इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको हर एक को व्यक्तिगत रूप से संपादित करना होगा। लेकिन जब हम पहले पर क्लिक करते हैं तो मैं निश्चित रूप से और अधिक हरा चाहता हूं। मैं और चाहता हूं, जैसे कि गोल्फ है, ये एक गोल्फ थीम है ना? तो हम इसको चुनने जा रहे हैं। मैं वास्तव में चाहता हूं कि टेक्स्ट या तो बहुत गहरा हरा हो या काला। मुझे लगता है कि काला शायद वहां सबसे अच्छा काम करेगा। जहां तक ठोस बटन के रंग की बात है, चलो एक अच्छा गहरा चुनते हैं। शायद ऐसा हरा, शायद उससे थोड़ा हल्का। हम उस हरे रंग के साथ जाएंगे। तो छाया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई छाया है, लेकिन चलो फिर भी सब कुछ पूरा करते हैं। इसे बहुत गहरा बना दो। वहां ये हरा, तो ये पहला रंग योजना है। दूसरे पर जाने के लिए ये वाला, मुझे नहीं लगता कि हम इसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं वास्तव में वहां हेडर को ठीक करना चाहता हूं। तो चलो हम स्कीम 3 पर चलते हैं। बैकग्राउंड ये है। हम इसे हरा या एक गहरा हरा बनाने जा रहे हैं, लगभग वही हरा जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। ठोस बटन का रंग, गहरा हरा, छाया, गहरा हरा भी। तो ये बहुत बेहतर लग रहा है। अब तक हमें कुछ रंग मिल रहे हैं जो वास्तव में नीचे की तरफ थोड़ा और मेल खाने लगे हैं। फिर से वहां भी हरा। ये अभी तक सबसे अच्छा लुक नहीं है, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रगति कर रहे हैं। अब आप बाकी सभी स्कीमों को कस्टमाइज कर सकते हैं जब आप उनका उपयोग करें। चूंकि मैं बाकी को नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी चेक करना अच्छा है। जैसे जब आप कार्ट में जोड़ें जाते हैं, उदाहरण के लिए। ठीक है, ये नहीं है यहाँ। ठीक है, अगर हम चेकआउट पर जाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ सभी रंग काफी अच्छे लग रहे हैं। ये बस पेपैल की चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। हमें वास्तव में दूसरी रंग योजनाओं के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अभी बस इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो हम इसे बंद कर सकते हैं। अब अगली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है टाइपोग्राफी पर जाना। मुझे लगता है कि यहाँ का फॉन्ट मेरे लिए काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ बाईं तरफ सही होगा। आप कोई और फॉन्ट ढूंढ सकते हैं जो अच्छा लगे। तो मैं अभी के लिए उसी फॉन्ट के साथ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, ये सबसे अच्छा फॉन्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे चुनने जा रहा हूं और अब हम फॉन्ट को बंद कर सकते हैं। अन्यथा आप इस बाकी चीज़ों के माध्यम से जा सकते हैं और इसमें आपके ड्रॉप डाउन, बैज और कोई भी बटन जैसी चीज़ें होंगी अगर आप उनकी मोटाई या अपारदर्शिता बदलना चाहते हैं। यहाँ नीचे वास्तव में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यह पसंद नहीं आया और आप चाहते हैं कि यह अधिक पारदर्शी हो, तो आप यहाँ बाईं तरफ लगभग सभी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वास्तव में स्कीम 4 वहाँ एक छोटे बैनर पर ऊपर इस्तेमाल की जा रही है, तो हम उस पर क्लिक करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यह शायद एक हल्का हरा हो। हाँ, हल्का हरा वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और हम बटन का रंग हल्के हरे रंग के साय से गहरे हरे या काले में बदल सकते हैं। हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसा ही है। तो अब ये ऊपर है। अब उस बैनर की बात करें तो अगर हम रंगों से वापस जाए तो हम ऊपर बाईं तरफ सेक्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। इसे घोषणा बार कहा जाता है, और अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, यह वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है। आप उसमें बहुत सारी बिक्री, मुफ्त शिपिंग या किसी भी प्रकार की कॉल टू एक्शन जोड़ सकते हैं। तो मैं अभी यही करने जा रहा हूं। तो अगर हम घोषणा बार पर क्लिक करते हैं या अगर हम घोषणा बार पर होवर करते हैं तो आप देखेंगे ये सामने आएगा
हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूँ और हम कहने जा रहे हैं कि यह मुफ्त होगा या हम बस कहेंगे 10%। तो चलो यहाँ एक छूट चुनते हैं। मैं बस एक यादृच्छिक प्रतिशत नहीं बनाना चाहता। हम चाहते हैं कि यह शायद मार्च या वसंत की छूट हो। 10% कोड का उपयोग करें, वसंत 10। और वहाँ एक लिंक हो सकता है। यह लिंक फिर से उत्पादों पर जाता है। हम चाहते हैं कि जितनी संभव हो सके चीज़ें उत्पादों से लिंक करें। हम कहेंगे प्रिसिजन वुल्फ। यही है उत्पाद। अब हम वापस जा सकते हैं। आपके पास अन्य घोषणाएं भी हो सकती हैं जो यह चक्रित करती हैं। तो अगर हम एक और जोड़ते हैं तो शायद यह मुफ्त शिपिंग हो सकती है। 2 खरीदने पर मुफ्त शिपिंग। और यह फिर से उत्पाद से लिंक कर सकता है, यहां जा सकता है। तो अगर कोई 2 खरीदता है तो शायद उन्हें मुफ्त शिपिंग मिलेगी। तो अब चलो वापस चलते हैं, घोषणा बार पर क्लिक करते हैं और हम चुन सकते हैं कि वे कितनी तेजी से घूमेंगे। शायद हर 6 सेकंड में आपको अगला एपिसोड दिखाई देगा। बस वेबसाइट पे उन चीज़ों को चक्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट मुझे लगता है वास्तव में काफ़ी अच्छी तरह से बन रही है। ये काफ़ी मजबूत लग रहा है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक साधारण वेबसाइट है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ कुछ बड़े स्पष्ट समस्याएं हैं। एक, हमारे पास ये नेविगेशन है जो वास्तव में समझ में नहीं आता। हमें हमारी ज़रूरत नहीं है। लोगों को हमसे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ कैटलॉग की ज़रूरत नहीं है। घर अच्छा लग रहा है और ये अभी माई स्टोर नहीं कहा जाता। हमें इसे माई स्टोर से बदलकर हमारी वेबसाइट के लिए एक उचित नाम में बदलना होगा। लेकिन इससे पहले इस संपादक में एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप अभी कर सकते हैं वह है इस छोटे बटन पर क्लिक करना जो यहाँ लिखा है मोबाइल। आप अपनी मोबाइल साइट को चेक करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करें कि यह यहाँ भी अच्छा दिखता है, क्योंकि सच में अगर आप टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन कर रहे हैं तो लगभग सभी आपका ट्रैफिक मोबाइल से आ रहा है और लोग आपके वेबसाइट को फ़ोन से देखेंगे और यह ऐसा दिखेगा। तो ये फिर से शानदार लग रहा है। मैं वास्तव में उन दोनों को हटाना चाहता हूं। मैं इसे 1 मिनट में हटा दूंगा। लेकिन उत्पाद विशेषताओं पर जाते हुए वहां एक छोटा सा पैराग्राफ है, प्रशंसा पत्र। यहाँ एक छोटी सी छवि है, अपने खेल को सुधारें, हमारे ईमेल के लिए सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल सही लग रहा है। यही मैं चाहता था कि यह ऐसा दिखे। मुझे लगता है कि वेबसाइट अभी शानदार लग रही है और हम वापस जाकर नेविगेशन और हमारे स्टोर का नाम बदलने के लिए तैयार हैं, जैसे मैंने अभी कहा। तो उस छोटे मेनू को कस्टमाइज करने के लिए हम हेडर पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हेडर पर क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे आप मेनू देखेंगे। मेनू कहाँ था? मेनू वहीं है, मुख्य मेनू। हम बदलें पे क्लिक कर सकते हैं। हम मेनू बदल सकते हैं और चलो एक नया मेनू बनाते हैं जो हमें हमारे शॉपिफाई सेटिंग्स पर वापस ले जाएगा। और यहाँ से इसे नेविगेशन कहा जाता है। हम इसे हेडर मेनू एक कह सकते हैं और हम उन आइटम्स को चुन सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो चलो एक मेनू आइटम जोड़ते हैं। पहला ये होने वाला है। ये होम हो सकता है और ये बस हमारी होम पेज हो सकती है। हम इसे जोड़ देंगे। हम एक और जोड़ सकते हैं और ये गोल्फ स्विंग मैट होने वाला है। यह एक उत्पाद पर जा सकता है और हम वहां अपने उत्पाद से लिंक कर सकते हैं। हम इसे जोड़ देंगे और फिर शायद हम इंस्टाग्राम के बारे में एक और चीज़ जोड़ना चाहें और यहाँ से हम एक लिंक पेस्ट कर सकते हैं। और मैं इस इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए आपके उत्पाद के लिए एक इंस्टाग्राम बनाने की सिफारिश करता हूँ। मेरे पास ये करने का पूरा ट्यूटोरियल है कि कैसे एक इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाया जाए। तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दूंगा। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपका इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाया गया है। तो मैं वहाँ एक छोटा लिंक जोड़ने जा रहा हूँ ताकि लोग अंदर जा सकें और कुछ और तस्वीरें देख सकें, या शायद आप इसे फिर से पोस्ट कर सकते हैं और इसे अपने उत्पाद के लिए सोशल मीडिया पर थोड़ा और लोकप्रिय बना सकते हैं। तो मैं इसे अब सेव करने जा रहा हूँ। अब हम वापस जा सकते हैं और हम इस दूसरे टैब में जाना चाहते हैं। हम इसे रिफ्रेश करेंगे। हमें वहाँ एक नया मेनू विकल्प मिलना चाहिए। तो हम मेनू बदलेंगे, हेडर मेनू एक चुन सकते हैं। तो चलो इसे सेव करते हैं। अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यह ऊपर दिखना चाहिए। इसमें होम, गोल्फ स्विंग मैट और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें होना चाहिए। हमारे पास तीनों हैं। हम लिंक का परीक्षण कर सकते हैं। तो गोल्फ स्विंग मैट हमें उत्पाद पृष्ठ पर ले जाता है। चलो वापस चलते हैं। सुनिश्चित करें कि हमने इसे सेव किया है। चलो एग्जिट पर क्लिक करते हैं और अब मैं जो करना चाहता हूँ वह है स्टोर का नाम बदलना। अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें सेटअप करना है। एक तो स्टोर का नाम होगा। निश्चित रूप से हम पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। मैं इसे फिर से नाम देने जा रहा हूँ। हम इसे परफेक्ट गोल्फ स्विंग मैट कहेंगे। हम इसे सेव कर सकते हैं और यह अब ऊपर दिखने वाला है। तो और अब जब हमने इसे बदल दिया है, अगर हम एक नए टैब में जाएं और golfmat.co पर जाएं, ये कहना चाहिए तो हो गया। परफेक्ट गोल्फ स्विंग मैट वेबसाइट का नाम है और हम देख सकते हैं कि वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छी शुरुआत। लेकिन अब हमारे पास यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर हम सेटिंग्स में वापस जाएं तो अगली सेटिंग जिसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है वह वास्तव में यहाँ नीचे है। आप देखेंगे ये हाँ है, भुगतान वो की
जांच करें। या हम हैं, हमें भुगतान की जरूरत है, तो भी कुछ भी सेटअप नहीं है, तो कोई वास्तव में खरीदारी नहीं कर सकता। हम शॉपिफाई भुगतान सेटअप करना चाहते हैं। मैं पेपाल सेटअप करने की भी सिफारिश करता हूँ। यहाँ का विचार यह है कि किसी के लिए खरीदारी करना जितना संभव हो सके आसान बना दिया जाए। अगर कोई ग्राहक बनने के लिए तैयार है लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है शायद, और उनके पास पेपाल है, तो आप चाहते हैं कि उन्हें चेकआउट करने की सुविधा मिले। आपको कोई भी अनावश्यक बाधाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे सेटअप कर सकते हैं। मैं इसे अभी सेटअप करने जा रहा हूँ। यहाँ पेपाल से शुरू करते हुए हम सेटअप पूरा कर सकते हैं और हमें केवल एक पेपाल खाता कनेक्ट करना है ताकि भुगतान स्वीकार करना शुरू कर सकें। मैं वो करने जा रहा हूँ। फिर हम सहमत हो सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं और इससे हम शॉपिफाई पर वापस आ जाएंगे। चलो शॉपिफाई पर वापस चलते हैं और अब बस ऐसे ही पेपाल हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ सेटअप हो गया है। इस तरह से भुगतान स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग ज़रूरी नहीं कि पेपाल का उपयोग करेंगे। बहुत से लोग बस अपने साथ क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे या गूगल पे रखने वाले हैं। कौन जानता है, शायद मेटा पे भी। मैं शॉपिफाई पेमेंट्स के साथ अकाउंट सेटअप पूरा करने जा रहा हूँ। यह वास्तव में मुख्य तरीका होगा जिससे आप भुगतान स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, और भी तरीके हैं। अगर आपके पास कोई तीसरी पार्टी है जिसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप उसे भी सेटअप कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के लिए हम सिर्फ शॉपिफाई पेमेंट्स करने जा रहे हैं, तो मैं अपने व्यवसाय के बारे में विवरण सबमिट करने जा रहा हूँ। और फिर सबसे नीचे मैं अपने व्यक्तिगत विवरण को धुंधला कर दूंगा, लेकिन आप स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर देखेंगे। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी को यह अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर दिखता है तो वे यह नहीं याद रखेंगे कि उन्होंने क्या खरीदा है और वे इसे विवादित करेंगे, या कम से कम कई लोग इसे विवादित करेंगे। आपको इसके साथ निपटना नहीं चाहिए। इसे जितना संभव हो सके स्पष्ट बनाएं। तो हम इसे गोल्फ 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 मैट कहने जा रहे हैं। हम इसे गोल्फ मैट स्टोर कहने जा रहे हैं। मैं इसे गोल्फ मैट कहने जा रहा हूं। इस तरह जो भी खरीदारी करेगा वे वहां गोल्फ मैट देखेंगे। वे याद रखेंगे कि उन्होंने क्या खरीदा। वे इसे विवादित नहीं करेंगे। और अब हम 2 चरणीय प्रमाणीकरण चालू कर सकते हैं। आपको यह वैसे भी होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग करने की सिफारिश करता हूं। आप सबसे पहले हमारे शॉपिफाई खाते में साइन इन कर सकते हैं। ये हमसे यहां फिर से साइन इन करने के लिए कह रहा है, सुरक्षा विवरण के लिए। बिल्कुल। और फिर आप एक ऑथेंटिकेटर ऐप ले सकते हैं। वहां कई अलग अलग विकल्प हैं। आप हमारी सुरक्षा कुंजी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप टेक्सटिंग करना चाहते हैं तो आप एसएमएस का उपयोग कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप्स बहुत आसान होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक काफी अच्छा है, गूगल का भी एक है, उनमें से बहुत सारे हैं। तो बस एक ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करें, उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और फिर नीचे दिए गए 6 अंकों का कोड टाइप करें और इससे यह सक्षम हो जाएगा। मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। रिकवरी कोड डाउनलोड करूंगा। कहें जारी रखें, तो इससे हमें भुगतान टैब पर वापस ले जाएगा जहां हम थे। आप शॉपिफाई पेमेंट्स देखेंगे। अब वे इसके साथ भुगतान कर सकते हैं। यह हमें बताएगा कि बैलेंस उपयोग के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि हमें मंजूरी मिल गई है, तो हमें आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब हम वास्तव में एक टेस्ट ऑर्डर चला सकते हैं, इसलिए मैं इसे करने की सिफारिश करता हूं। अगर हम एक नए टैब में जाते हैं तो आप कैपिटल शिफ्ट एन या कमांड शिफ्ट एन दबा सकते हैं। इससे आपको एक इनकॉग्निटो टैब पर ले जाएगा और फिर आप golfmat.co पर जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है। हम यहाँ नीचे जा सकते हैं और या तो इसे शॉप पे के साथ खरीद सकते हैं या बस इसे कार्ट में जोड़ सकते हैं। चलो इसे कार्ट में जोड़ते हैं और आप पूरी चेकआउट प्रक्रिया देखेंगे। तो मैं चेकआउट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं अपनी जानकारी दर्ज करने जा रहा हूँ। फिर हम यहाँ अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। हम शॉप पे भी कर सकते हैं या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। हम पेपाल का भी उपयोग कर सकते हैं। भुगतान करने के कई अलग अलग तरीके हैं। तो मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करने जा रहा हूं और मैं अभी भुगतान करने जा रहा हूं। तो अब हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। ये कहता है धन्यवाद, ये शिपिंग होने जा रहा है। यहाँ एक अच्छा सा चेकआउट या एक अच्छा सा पुष्टि पृष्ठ दिखाता है। तो ये वहां एक मानचित्र दिखाता है। आप अपने पैकेज को ट्रैक करने के लिए शॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा और साफ तरीका है किसी उत्पाद को ऑर्डर करने का। और अब अगर हम वापस जाते हैं तो यह मुझे ग्राहक प्रबंधन की ओर ले जाता है, इसके दूसरे पहलू की ओर। तो हमारा स्टोर बनकर लगभग तैयार है। लेकिन अगर हम इसे बंद कर देते हैं और अपने ऐप्स पर वापस जाते हैं तो ऐप्स पे क्लिक करें, आप वहां ज़ेनड्रॉप देखेंगे। हम एक नए टैब में ज़ेनड्रॉप खोल सकते हैं और यहाँ आप ऑर्डर देखेंगे। तो बाईं ओर हमारे पास अब एक है, आदेश देना। अब ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता जब तक कि हम वास्तव में जाकर उस ऑर्डर को पूरा नहीं करते। तो हाँ, ज़ेनड्रॉप के साथ करने के लिए कुछ वास्तव में शानदार चीजें हैं। तो एक है ऑटो फुलफिलमेंट और दूसरा है ब्रांडिंग। दोनों बहुत अच्छे हैं। ऑटो फुलफिलमेंट समय बचाता है। यह ऑटो इन ऑर्डर्स को पूरा करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, चाहे वह क्रेडिट कार्ड की सीमा के कारण हो या किसी और वजह से, तो आप आकर एक एक करके मैन्युअल रूप से ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। तो शुरुआत में
यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन याद रखें कि आप कुछ भूल न जाएं, वरना आपको मुश्किलें होंगी। दिन में 1 या 2 बार चेक करें ताकि आपके सभी ऑर्डर पूरे हैं। अगर आप ऑटो फुलफिलमेंट नहीं चाहते तो इसके लिए मैं ऑन ऑर्डर पूरा करने पर क्लिक करने जा रहा हूं। हम ऑन ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, बस ऑन ऑर्डर पूरा करने पर क्लिक करें और ये कहता है कि कोई क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें अगले कदम की ओर ले जाता है। हमें यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ना होगा। मैं बैक एंड के लिए अपनी भुगतान जानकारी जोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अंततः जैसा कि मैंने कहा, ड्रॉप शिपिंग के साथ ये काम करने का तरीका ये है कि कोई ऑर्डर करता है आपकी वेबसाइट पर, वह पैसा आपके पास जाता है और फिर आप ज़ेनड्रॉप के साथ एक ऑर्डर देते हैं और फिर वे इसे ग्राहक के पास भेज देते हैं। आप इसे कुछ हद तक स्वचालित कर सकते हैं और चीजों को थोड़ा अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए रख सकते हैं, इसलिए हर बार यह मैनुअल ऑर्डर की तरह नहीं है, लेकिन सामान्यतः प्रक्रिया कुछ इस तरह दिखती है। तो मैं अभी अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी डालने जा रहा हूँ। बस हो गया, तो क्रेडिट कार्ड जोड़ दिया गया। हमने ऑन ऑर्डर पूरा कर दिया। हम कह सकते हैं ठीक है, ये अब प्रोसेस हो रहा है और अब ये आपके पहले ऑर्डर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कहता है। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम्स अलग अलग होते हैं। वे इसे जितना संभव हो सके कम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस अस्वीकरण का होना अच्छा है। दूसरे, वे सुरक्षा स्टॉक ऑर्डर कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आप अधिक उत्पाद बेचना शुरू करते हैं वे यह तय करेंगे कि बफर क्या है। शुरुआत में ज्यादा इन्वेंट्री नहीं होगी, कोई और इसे बेच रहा है, लेकिन अंततः जब आप बहुत अधिक बेचेंगे तो आपके पास कुछ और स्टॉक बढ़ जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स लॉजिस्टिक्स कंपनियां नहीं हैं। दूसरी बात, वे वहां कुछ छोटे अस्वीकरण दे रहे हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि स्वीकार करें और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। तो वह ऑन ऑर्डर अब प्रोसेस हो रहा है, जिसका मतलब है कि इसे ग्राहक के पास भेजा जाएगा, जो इस स्थिति में मैं था, और यह सेट हो गया है। अब जैसा कि मैंने कहा, ऑटो फुलफिलमेंट वास्तव में बहुत अच्छा हो सकता है। हम दैनिक ऑटो फुलफिलमेंट करते हैं। मैं बस ऑटो फुलफिलमेंट चालू करने जा रहा हूं। इसके लिए वे चाहते हैं कि आप ज़ेनड्रॉप प्लस में अपग्रेड करें। आप ये कर सकते हैं, खासकर जब आप ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं। मैं अंततः ऐसा करने की सिफारिश करता हूं, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो शायद यह करना उचित नहीं है। दिन में 1 बार जाकर अपने ऑर्डर को पूरा करना फायदेमंद है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि ज़ेनड्रॉप प्लस आपको कुछ वास्तव में शानदार चीजें देता है। $100 के ऑन ऑर्डर क्रेडिट। फिर से, यह भी एक एफिलिएट नहीं है, इसलिए मुझे आपको यह करने के लिए कोई लाभ नहीं है। मैं शुरुआत में ऐसा करने की नहीं सुझाऊंगा, लेकिन अंततः ऑटो फुलफिलमेंट पाने के लिए अपग्रेड करना फायदेमंद है, आपका समय बचेगा। इसके अलावा ब्रांडिंग एक और चीज है जो आपको मिलती है, तो आप अपनी पैकेजिंग पर ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो जब कोई इसे प्राप्त करता है तो वहां एक अच्छा सा कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है, हे ऑन ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद। यहाँ एक डिस्काउंट कोड है। अगर आप कुछ और ऑन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी, और यह आपके मार्केटिंग बजट को कम करने और उस फिजिकल कार्ड के साथ दोबारा खरीदारी बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है जो कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब जबकि हम ज़ेनड्रॉप पर हैं, मैं आपको बाईं ओर कुछ और चीजें दिखाऊंगा। हम डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। ये बिक्री और लागत के बारे में कुछ एनालिटिक्स दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज तक हमने 22 और 27 कमाए हैं, क्योंकि वहां एक ऑन ऑर्डर था और यही लागत थी। आप नीचे देख सकते हैं, शिपिंग का भुगतान अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक द्वारा किया गया था, जो एक ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। आप फ्री शिपिंग सेटअप कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय की योजना पर निर्भर करता है। अपने उत्पादों को प्रबंधित कर सकते हैं कि वे वास्तव में क्या हैं। हमारे पास हमारे सभी उत्पाद हैं, वे पहले से ही वहां होने चाहिए, तो स्टोर और लिस्टिंग और सोर्सिंग वहां हमारा उत्पाद है। अगर आप कभी कुछ बदलना चाहते हैं तो आप एक नया उत्पाद जोड़ सकते हैं, आप इस उत्पाद को रोक सकते हैं, आप इसे अनलिंक कर सकते हैं, ऐसे ही चीजें। और फिर नीचे आप कुछ और कूल चीजें देखेंगे। अगर आप अन्य ट्रेंडी उत्पादों को देखना चाहते हैं तो अधिक उत्पाद अनुसंधान यहाँ ज़ेनड्रॉप के भीतर किया जा सकता है। तो ये है ज़ेनड्रॉप, ये हमारा स्टोर है, लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब निश्चित रूप से हमारे पास एक स्टोर है, लेकिन वहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम स्टोर में बदलना चाहते हैं, और फिर हम अपने मार्केटिंग सेटअप के लिए तैयार हैं। तो इसे करने के लिए मैं सेटिंग्स से बाहर निकलना चाहता हूं, शॉपिफाई डैशबोर्ड के भीतर। और सबसे पहले यहां एक छोटी सी बात को खत्म करते हैं। याद है कि हमारे पास ऊपर उस छोटे बैनर पर एक डिस्काउंट था। घोषणा बैनर पर हमें वास्तव में इसे सेटअप करने के लिए सेट करना होगा। तो बाईं ओर अगर हम डिस्काउंट्स पे जाएं तो हम एक डिस्काउंट बना सकते हैं, और डिस्काउंट सेटअप करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप उत्पादों पर राशि की छूट कर सकते हैं, एक उत्पाद छूट। यही मैं अभी करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि डिस्काउंट कोड स्प्रिंग है, स्प्रिंग 10 डिस्काउंट कोड है। यह उन्हें कुछ विशेष उत्पादों पर 10% की छूट देने वाला है। विशिष्ट उत्पाद अभी वह होने वाला है, हम इसे जोड़ सकते हैं, उन्हें 10% की छूट मिलेगी। आप हमेशा वहां डिस्काउंट जोड़ना नहीं चाहते। फिलहाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसे ऊपर जोड़ा है, शायद कुछ और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मैं कहने जा रहा हूं कि कोई न्यूनतम नहीं, हम ये सब कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं। अगर आप इसे एक ग्राहक के लिए एक बार सीमित करना चाहते हैं, या कुल मिलाकर कितनी बार इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर यह $1 की छूट है तो आप कह सकते हैं, अरे शायद इसका उपयोग केवल ऐसा ही किया जा सकता है। 20 या 200 बार, जो भी पहले 200 ऑन ऑर्डर्स को वह डिस्काउंट मिलेगा। और फिर हम एक शुरुआत
और एक समाप्ति तिथि भी जोड़ सकते हैं अगर आप समाप्ति तिथि सेट करना चाहते हैं। मैं इसे शुरू करने जा रहा हूं और फिलहाल इसे चलने दूंगा, तो मैं उस डिस्काउंट को सेव कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम वापस जाएं तो मुझे लगता है कि हमने कहा था कि हम फ्री शिपिंग जोड़ने वाले थे, तो अगर हम 2 खरीदते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिलती है। तो फिर से आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं। तो फ्री शिपिंग, आप एक ऑटोमेटिक डिस्काउंट रख सकते हैं और यह तब फ्री शिपिंग हो सकता है जब आप 2 खरीदते हैं। और तो आप एक MOQ या न्यूनतम खरीद राशि या न्यूनतम मात्रा के साथ फ्री शिपिंग रख सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि न्यूनतम मात्रा 2 होनी चाहिए। तो जब वे 2 ऑर्डर करते हैं तो उन्हें यहां फ्री शिपिंग मिलती है और सभी उत्पादों के लिए मान्य होगा। तो मैं कहने जा रहा हूं कि इसे सेव कर दूं और अब हमारे पास वह डिस्काउंट भी उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम इस ड्रॉप शिपिंग स्टोर के मार्केटिंग पहलू में जाने के लिए तैयार हैं। वास्तव में मैं 2 मुख्य टूल्स का उपयोग करना चाहता हूं। उनमें से एक ऑनऑर्गेनिक होने वाला है और दूसरा भुगतान किया हुआ होगा। अब भुगतान वाला तरीका वही है जिसका आप शुरुआत में सबसे अधिक उपयोग करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग विधि सेट करें ताकि स्टोर स्केल करते समय ट्रैफिक को फिर से टारगेट कर सकें और कम पैसे में अधिक बिक्री कर सकें, जो आपके लाभ मार्जिन को बढ़ाता है। इस पर जाना और वहां 2 चीजें इंस्टॉल करें। पहली चीज, मैं टिकटॉक टाइप करने जा रहा हूं और यह बेहद शक्तिशाली है क्योंकि यह 2 चीजें करता है। यह आपको टिकटॉक विज्ञापन चलाने और अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ गहराई से एकीकृत करने की अनुमति देता है। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है टिकटॉक शॉप सेट करना। अब जहां भी आप हैं, टिकटॉक के नियमों को देखें कि क्या आपको ड्रॉप शिपिंग करने की अनुमति है। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में इस पर प्रतिबंध होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम वास्तव में इस विज्ञापन पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करने जा रहा हूं। हम इसे अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम नीचे दाईं ओर इंस्टॉल पर क्लिक करने जा रहे हैं और ये वह पहली ऐप होगी जिसे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं अभी दोनों को इंस्टॉल करने जा रहा हूं, बस इसे खत्म करने के लिए। लेकिन यहां आप देख सकते हैं। आइए इस छोटे पिन पर क्लिक करें ताकि हमें इसे फिर से खोजने की जरूरत ना पड़े। यह भविष्य में हमें बहुत मेहनत बचाने वाला है। अब एक नए टैब में मैं centralmedia.com टाइप करने जा रहा हूं /talk। अब याद रखें कि पहले हम इसी पृष्ठ पर गए थे, लेकिन पिछली बार हम उत्पाद या क्रिएटिव सेंटर पर गए थे ताकि उत्पादों के बारे में और जान सकें। इस बार आप वास्तव में इससे बहुत सारे मुफ्त विज्ञापन प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये $1,500 तक डॉलर के लिए डॉलर का मिलान करता है, जिसमें आपको ऑनबोर्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो आप इस लिंक के माध्यम से जाकर मुफ्त पैसे प्राप्त कर रहे हैं जो नीचे विवरण में है, या जैसा कि मैंने कहा centralmedia.com टाइप करें। टिकटॉक पर ऑब्वियसली आपको कुछ भी खर्च नहीं होता। यह एक एफिलिएट लिंक है, इसलिए यह हमारी मदद करता है, लेकिन सच में यह आपकी भी मदद करता है। जैसे कि आप इससे मुफ्त पैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो ये वास्तव में सभी के लिए एक जीत जीत की स्थिति है। तो अगर आप इस लिंक के माध्यम से जाते हैं तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। हम अपनी इंडस्ट्री का चयन करने जा रहे हैं और मैं एक छोटा गोल्फ मैट बेच रहा हूं, तो मैं कहूंगा ऑनलाइन, मैं कहूंगा रिटेल, तो मैं कहूंगा स्पोर्टिंग गुड्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो बिजनेस नाम है, मैं इसे परफेक्ट गोल्फ स्विंग एट कहने जा रहा हूं और फिर यहां क्लिक करें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब हम इस उत्पाद के लिए टिकटॉक पर विज्ञापन चलाने के लिए एक विज्ञापन खाता बना रहे हैं और यह विज्ञापन चलाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं कहूंगा कि यह अभी विज्ञापन चलाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जो ड्रॉपशिप की जा रही है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा विज्ञापन कैसे बनाना है। ये वास्तव में उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये वास्तव में काफ़ी आसान है। और अगर आप एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं तो टिकटॉक के लिए सही दर्शकों को खोजना बहुत आसान होता है जो बहुत रुचि रखते हैं, जैसे कि गोल्फ उदाहरण के लिए। गोल्फ का इतना सारा कंटेंट है और इतने सारे लोग उस गोल्फ कंटेंट को देख रहे हैं कि सही दर्शकों को खोजना बहुत आसान होगा। तो चुनौती वास्तव में हमारे लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला विज्ञापन बनाना है, जो जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको बस 1 मिनट में दिखाऊंगा। तो नीतियों को पढ़ते हैं। आइए इन सभी को स्वीकार करें और चुनें कि हम कहाँ रहते हैं। हम स्वचालित भुगतान विधि चुन सकते हैं। विज्ञापन प्रबंधक पर जाए, और क्योंकि हमने पहले वीडियो में एक खाता बना लिया था, हमें किसी भी साइन इन करने की जरूरत नहीं है। तो यही वजह है कि मैंने पहले ऐसा किया, अभी मेहनत बचाने के लिए। और अब हम चुन सकते हैं कि हम एक एडवांस ऐड करना चाहते हैं या एक बेसिक ऐड जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एडवांस पर जाने वाला हूं। ये हमें और करने देता है, बुनियादी बनाता है। जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो इसे अधिक सुव्यवस्थित करता है, लेकिन मैं आपको एडवांस दिखाना चाहता हूं ताकि आप सभी उपकरणों के बारे में जान सकें। तो हम कहने जा रहे हैं, समझ गया। तो आप बाईं ओर देखेंगे, हमारे पास यहाँ 3 अलग अलग स्तर हैं। पहला है आपका अभियान, ये होने वाला है। सबसे ऊंचे स्तर पर सब कुछ अभियान के तहत है। यहां हम कहने जा रहे हैं कि हम रूपांतरण के लिए अनुकूलन कर रहे हैं। यही वास्तव में अभियान है जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास केवल एक उत्पाद
है यह अभियान रूपांतरण के लिए अनुकूलित होगा, लोगों को उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करना। फिर उसके नीचे हमारे पास विज्ञापन समूह है। अब विज्ञापन समूह में कई अलग अलग चर हो सकते हैं। वास्तव में सबसे सामान्य यह है कि आप विभिन्न दर्शकों को लक्षित कर सकते हैं, आप विभिन्न समय निर्धारण कर सकते हैं, ऐसे ही विभिन्न चीजें। और फिर उसके नीचे आपके पास विज्ञापन है, वह वास्तविक मीडिया जो अंतिम उपयोगकर्ता को दिखाया जा रहा है, जो उम्मीद है कि एक ग्राहक में बदल जाएगा। विज्ञापन में विभिन्न अभिनेता या अभिनेत्री हो सकते हैं। इसमें शायद कैप्शन ऑन या कैप्शन ऑफ हो सकते हैं। ये शायद एक थोड़ा अलग वीडियो स्टाइल हो सकता है। यह एआई हो सकता है। यह एक मानव आवाज हो सकती है। उसके विभिन्न संस्करणों के बारे में हम अभी 1 मिनट में बात करेंगे। लेकिन विज्ञापन का उद्देश्य, पहली चीज जो हम वास्तव में करने जा रहे हैं वह है वेबसाइट रूपांतरण करना। तो हम वेबसाइट रूपांतरण पर क्लिक करने जा रहे हैं। मैं अभी स्मार्ट प्रदर्शन अभियान को बंद रखने वाला हूं। आप इसे चालू कर सकते हैं और यह बैक एंड पर बहुत सारी चीजें करता है। फिर अभियान का नाम, मैं इसे रूपांतरण कहने वाला हूं। मैं इसे रूपांतरण गोल्फ मैट कहने वाला हूं, क्योंकि यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्फ मैट रूपांतरण वह है जिसे हम अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जो वास्तव में जाकर खरीदारी करता है। हम चुन सकते हैं कि क्या हमारे पास विज्ञापन श्रेणियां हैं। नहीं, हम स्प्लिट टेस्ट बना सकते हैं। सीबीओ आपके बजट का अनुकूलन सबसे ऊंचे स्तर पर करने जा रहा है। मैं अभी यह करने वाला नहीं हूं। और हम एक अभियान बजट भी सेट कर सकते हैं और बस कह सकते हैं कि इस पूरे अभियान के लिए $150 से ज्यादा खर्च ना करें। मैं अभी के लिए यही करने वाला हूं। तो हम कहेंगे जारी रखें। अब हमारे पास हमारे विज्ञापन समूह है। मैं कहने वाला हूं, समझ गया, विज्ञापन समूह। मैं इसे बस विज्ञापन समूह, विज्ञापन समूह, विज्ञापन समूह एक कहने वाला हूं, बस अभी के लिए। हम इसे वास्तव में जो चाहें कह सकते हैं। आप देखेंगे कि वेबसाइट अभी यहां वास्तव में लिंक नहीं की गई है। तो याद रखें, यही वजह है कि मैंने ये टैब खुला रखा। हम यहाँ वापस जाएंगे और आप इसे यहाँ देखेंगे। अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तो चलिए दूसरे टैब पर वापस चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कैसे पहुंचना है। बस अगर आपने इसे गलती से बंद कर दिया हो तो याद रखें, मैंने कहा था हम यहाँ नीचे टिकटॉक को पिन करने वाले हैं। अगर आप टिकटॉक पर क्लिक करते हैं तो यह आपको उसी पृष्ठ पर ले जाएगा। आप देखेंगे कि जब यह पृष्ठ लोड होगा तो यह इस पृष्ठ के समान दिखना चाहिए। और सच में यहाँ ये है, यही हम चाहते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ टिकटॉक सेट करने जा रहे हैं। टिकटॉक मार्केटिंग, टिकटॉक पर बेचना। हम अभी ऐसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन ऊपर हम कनेक्ट पर क्लिक करने जा रहे हैं ताकि यह सब कुछ लिंक कर दे। तो जब भी कोई टिकटॉक पर एक विज्ञापन से हमारे स्टोर पर जाता है और खरीदारी करता है, यह सब रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे पिक्सल कहा जाता है। ये ट्रैक करता है कि लोग आपके स्टोर पर क्या करते हैं और आपको यह तय करने की अनुमति देता है, ठीक है, ये विज्ञापन अच्छा काम कर रहा है क्योंकि लोगों ने कार्ट में सामान डाला और उन्होंने खरीदारी की। यह विज्ञापन अच्छा काम नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने कार्ट में सामान डाला लेकिन फिर उन्होंने खरीदारी नहीं की। आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि क्या सबसे अच्छा काम करता है। बहुत सारी जानकारी और विश्लेषण मिलते हैं। तो मैं कनेक्ट पर क्लिक करने वाला हूं। फिर हम कह सकते हैं आए। फिर यहां नीचे हम कनेक्ट कह सकते हैं, विज्ञापन प्रबंधक। और फिर इसके नीचे हमें कहना चाहिए अधिकतम। यहां 3 विकल्प होने चाहिए जो दिखाई दें। बस हो गया। तो अभी इसे अधिकतम पर छोड़ दें। तो अधिकतम मैं कहने जा रहा हूं कि पुष्टि करें। और फिर अंत में हम बस नीचे कुछ कंपनी की जानकारी की पुष्टि करेंगे। ऐसा लगता है कि यह पहले ही हो चुका है और हम कहेंगे कि सेटअप पूरा करें। तो बस ऐसा ही, बस ऐसे ही हम अब जुड़े हुए हैं। यह कहता है कि खाता समीक्षा लंबित है। यह ज्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन अगर हम वापस टिकटॉक पर जाएं, हमें इसे रिफ्रेश करने में सक्षम होना चाहिए और हमें अब अपना विज्ञापन समूह ढूंढ लेना चाहिए। तो हमारा टिकटॉक पिक्सल विज्ञापन समूह के भीतर है। अगर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो बस ऐसा ही, शॉपिफाई के लिए टिकटॉक पिक्सल, हम इस विकल्प को चुनने जा रहे हैं। तो अब हम ठीक हैं। अब हम इस विज्ञापन समूह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे शॉपिफाई स्टोर पर सही उत्पाद के साथ ट्रैक हो रहा है। यही तो हम चाहते थे। और हम अपने प्लेसमेंट चुन सकते हैं। चलो स्वचालित के बजाय प्लेसमेंट चुनने चलते हैं। मैं इसे ग्लोबल ऐप बंडल पे नहीं चाहता, मैं इसे पैंगल पे नहीं चाहता, मैं इसे सिर्फ टिकटॉक पर चाहता हूं और मैं निश्चित रूप से इसे खोज परिणामों में शामिल करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर यहाँ नीचे हमारे पास लक्षित दर्शक हैं। हमारे पास अभी तक कोई सहेजा हुआ दर्शक नहीं है, लेकिन हम चुन सकते हैं। ठीक है, हम वास्तव में किसे विज्ञापन दे रहे हैं। आप पुरुष या महिला के आधार पर संकीर्ण कर सकते हैं और आप शीर्ष पर उन लोगों की संख्या देखेंगे जिन तक आपकी पहुंच है। तो आप देख सकते हैं कि यह सभी की तुलना में काफी कम है। आदर्श रूप से मुझे लगता है कि यह लगभग आधा होना चाहिए। आप एक काफी व्यापक देख सकते हैं। यह हमारे लिए जो चाहिए उसके लिए थोड़ा बहुत व्यापक है, लेकिन टिकटॉक हमारे लिए इसे संकीर्ण करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं सच में बस ये कह सकता हूं, अरे शायद मैं 17 साल से कम किसी को नहीं चाहता, बस इसलिए। आप जानते हैं, अलग अलग विज्ञापन कानून होते हैं और यहाँ शायद उनके पास इतना खर्च करने योग्य आय नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हम उन लोगों को चाहते हैं जिनकी खर्च करने की क्षमता उच्च है, ताकि उनके लिए खरीदारी करना आसान हो।
हम घरेलू आय भी चुन सकते हैं, जो वास्तव में दिलचस्प है कि टिकटॉक इसे कैसे अनुमानित कर सकता है। हमारे पास दर्शक हैं। फिर हम रुचियों और व्यवहारों पर नजर डाल सकते हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं जोड़ने वाला। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं, अरे शायद उन्हें गोल्फ में रुचि है, गोल्फ की रुचियां, बिल्कुल हम इसे जोड़ सकते हैं। ये बस टिकटॉक को ये बताने में थोड़ा सा बढ़त देता है कि विज्ञापन वास्तव में किस पर लक्षित होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे इसे अपने आप बहुत अच्छे से अनुकूलित करते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास अभी बहुत संकीर्ण दर्शक हैं, क्योंकि हमने इसे वहां डाला है। अगर मैं चाहता, चलो कहें, इसे हटाना, तो हमारे पास एक बहुत व्यापक दर्शक होगा। और मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। मैं गोल्फ की रुचि को जरूरी नहीं जोड़ने वाला। फिर हमारे पास बजट अनुकूलन है, तो हम अपने बजट को विज्ञापन समूह स्तर पर यहां अनुकूलित कर सकते हैं, या अभियान स्तर पर, या विज्ञापन स्तर पर। तो यहां बजट और कार्यक्रम है, चलो कहते हैं दैनिक। आप कुछ राशि रखना चाहते हैं ताकि आपको इससे वास्तविक डेटा मिल सके, लेकिन आप इतना खर्च नहीं करना चाहते कि आप जल्दी ही अपना सारा पैसा खो दें और अंत में आप अपने व्यवसाय को लंबे समय तक जारी रखने में असमर्थ हो जाएं। यहाँ का पूरा उद्देश्य सीखना है, तो थोड़ा सा खर्च करें, जो भी आप कर सकें। शायद ये 20 प्रतिदिन है, शायद ये 100 प्रतिदिन है, शायद ये 5 प्रतिदिन है, मुझे नहीं पता। आपकी वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो, पता करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। लेकिन ध्यान रखें, अभी ज्यादा खर्च करना जरूरी नहीं है कि ज्यादा बिक्री हो। बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो, यह वास्तव में सीखने के लिए है। शुरुआत में हम जानना है कौन से विज्ञापन अच्छे हैं। जब हमें पता चल जाता है कौन से अच्छे हैं, तो हम उन्हें बढ़ा सकते हैं और उनके पीछे बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। यहीं से आप स्केल कर अपनी बिक्री बढ़ाते हैं। इसलिए अपना सारा पैसा जल्दी मत उड़ाओ, और ऐसा मत करो कि तुम सबसे महंगा प्रयोग कर लो, जिससे तुम कुछ सीख तो लो लेकिन तुम्हारे पास कोई पैसा न बचे। विज्ञापनों को चलाने के लिए तो इस पर मैं कहने जा रहा हूं कि मैं 50 कहूंगा, क्योंकि मैं इससे कुछ असली जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, हमें इसके लिए एक अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसलिए टिकटॉक डॉलर के लिए डॉलर का मिलान करेगा जब हम $100 खर्च करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। तो मैं वास्तव में कहूंगा कि मैं $100 खर्च करना चाहता हूं ताकि हम इसका मिलान कर सकें। तो मैं कहूंगा कि $100 निश्चित रूप से अधिक है, जितना मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। लेकिन मैं इसे करूंगा ताकि आप लोग इस वीडियो में कुछ डेटा प्राप्त कर सकें और अंत में देख सकें कि मैं वास्तव में किस बारे में बात कर रहा हूं। हम इसे शेड्यूल कर सकते हैं। हम ऑप्टिमाइजेशन लक्ष्य चुन सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, रूपांतरण, अधिकतम वितरण या लागत सीमा। तो यहाँ विवरण देख सकते हैं। अधिकतम वितरण आपके बजट को पूरी तरह से खर्च करेगा और अधिकतम संभव परिणाम प्राप्त करेगा, जिससे सबसे अधिक रूपांतरण मिलेंगे। या लागत सीमा सबसे सस्ते विज्ञापनों के आधार पर ऑप्टिमाइज करेगी। तो ये वास्तव में आपके औसत परिणाम की लागत को आपके बोली के बराबर या से कम रखता है। तो अगर आप जानते हैं जैसे अंततः आपके लाभ के मार्जिन क्या होंगे, या आप वास्तव में उन्हें क्या बनाना चाहते हैं, और आप कहते हैं, अरे मैं किसी उत्पाद पर पैसे नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं अभी के लिए अधिकतम वितरण कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता। इस वीडियो के उद्देश्य के लिए यही है जो मुझे सबसे अधिक समझ में आता है। अब मैं अगले पर जाने वाला हूं। यहाँ एक छोटी सी गलती लगती है। ठीक है, मैं ऑप्टिमाइजेशन इवेंट दर्ज करना भूल गया। बहुत महत्वपूर्ण। हम चाहते हैं कि हम उस समय के लिए ऑप्टिमाइज करें जब लोग वास्तव में भुगतान पूरा करते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति उत्पाद खरीदता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब वैकल्पिक रूप से आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने कार्ट में जोड़ा या कुछ और, लेकिन वास्तव में हमें खरीदारी की परवाह है, और यही मैं वहां जोड़ने वाला हूं। तो अब हम कह सकते हैं अगला। मुझे लगता है कि हमें और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगली चीज जो हम करना चाहते हैं वो है अपने विज्ञापन पर शुरू करना। मैं यहाँ विज्ञापन का नाम रखने वाला हूँ। मेरे पास एक फाइल है जिसे मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी 1 सेकंड में टिकटॉक विज्ञापन बनाने के बारे में बात करने वाला हूँ। लोगों को बनाने के लिए उन्हें हायर करने के अलग अलग तरीके या खुद बनाने के तरीके। तो हम इसे गोल्फमैट UGC 1 कहने वाले हैं। कुछ उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री। आप स्पार्क विज्ञापनों को चालू कर सकते हैं या नहीं, मैं इसे बंद रखने वाला हूं। हम एक कस्टम पहचान भी सेट कर सकते हैं। तो हम एक प्रोफाइल फोटो, एक स्क्रीन नाम चुन सकते हैं। तो मैं कहने वाला हूं परफेक्ट स्विंग गोल्फ मैट। परफेक्ट स्विंग गोल्फ मैट कहें, बनाएं। और फिर विज्ञापन प्रारूप हम इसे एकल वीडियो के रूप में रखेंगे। दाईं ओर आप वहां एक पूर्वावलोकन देख सकते हैं। तो परफेक्ट गोल्फ स्विंग मैट यही दिखता है। अच्छा लग रहा है। अब हम अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ एक फाइल खींचने वाला हूँ। बस एक छोटा सा टिकटॉक विज्ञापन है जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया। ये एक काफ़ी बुनियादी है। इस पर मैंने वास्तव में ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि ये बस इस वीडियो के लिए एक प्रदर्शन है और ये अपलोड होने वाला है। मैं नीचे अपलोड पे क्लिक करने वाला हूँ। इसे अपलोड होने में 1 मिनट लग सकता है, लेकिन जब ये हो रहा है हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब आप वीडियो संपादित कर रहे होते हैं तो आप वास्तव में कैपकट पर जा सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका, एक बहुत ही आसान टूल जो मुफ्त है। ये बाइट डांस द्वारा बनाया गया है, वही कंपनी जो टिकटॉक बनाती है। तो ये टिकटॉक के साथ बहुत अच्छी तरह से एकीकृत होता है और सब कुछ अच्छी तरह से काम करता है। तो अब हम विज्ञापन के नीचे यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि यह एक कार्रवाई के लिए कॉल है।
तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जैसे कि एक सरल ड्रिल के साथ 99% अन्य गोल्फरों से बेहतर स्विंग हासिल करें। कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। कुछ काफ़ी बुनियादी है, लेकिन यह एक कार्रवाई के लिए कॉल है और साथ ही एक वादा भी। तो कार्रवाई के लिए कॉल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अगर आप इसे गतिशील चाहते हैं या नहीं। आप इसे संपादित कर सकते हैं। गतिशील बस स्वचालित रूप से विभिन्न कार्रवाई के लिए कॉल टेक्स्ट दिखाने वाला है ताकि प्रदर्शन को अधिकतम किया जा सके। मैं इसे गतिशील छोड़ता हूँ, मेरे लिए ये ठीक है, हम गंतव्य सेट कर सकते हैं। ये एक यूआरएल होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ अपने उत्पाद पृष्ठ का लिंक कॉपी करना होगा। तो मैं अपने उत्पाद पृष्ठ को कॉपी करने वाला हूँ, उसे यूआरएल बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। फिर हम सहमति देने के लिए बॉक्स को चेक कर सकते हैं और फिर नीचे सुनिश्चित करें कि आप वेबसाइट इवेंट्स देखते हैं और यह टिकटॉक पिक्सेल फॉर शॉपिफाई कहता है। यह सुनिश्चित करें कि यह वहाँ है। हमें ऐप या ऑफलाइन इवेंट्स की ज़रूरत नहीं है, यह यहाँ वास्तव में मायने नहीं रखता। और फिर हम विज्ञापन के अपलोड होने का 1 सेकंड इंतजार करेंगे। ठीक है, तो अब ये अपलोड होना खत्म हो गया है। मैं नीचे जा सकता हूँ, सबमिट क्लिक कर सकता हूँ। ये मुझसे पूछने वाला है कि क्या मैं निश्चित रूप से सबमिट करना चाहता हूँ। मैं हाँ कहने वाला हूँ और अब यह मुझसे एक भुगतान विधि सेट करने के लिए कहने वाला है ताकि मैं इस विज्ञापन के लिए वास्तव में भुगतान कर सकूँ। तो इसमें 1 सेकंड लगेगा। मैं यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी जोड़ने वाला हूँ ताकि इसे सत्यापित किया जा सके। यहाँ लिखा है कि $10 चार्ज किया जाएगा। यह 1 से 15 दिनों में वापस कर दिया जाएगा, तो इस बारे में चिंता मत करो। लेकिन यह सिर्फ यह सत्यापित कर रहा है कि हमारा क्रेडिट कार्ड वैध है, इससे पहले कि वे ये विज्ञापन चलाना शुरू करें। और फिर हम उस विज्ञापन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम कैंपेन पर वापस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर 3 टैब हैं। अभी यह कह रहा है कि यह डिलीवर नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इसे समीक्षा करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं जब तक कि यह वास्तव में चलना शुरू ना हो जाए। लेकिन अगर आप बस इसे बंद कर देते हैं तो यह स्वचालित रूप से चलना शुरू कर देगा जब तक कि कोई त्रुटि ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास ऊपर 3 टैब हैं। एक विज्ञापन का होगा, तो आप इसे चालू या बंद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत विज्ञापन चल रहा हो या नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम विज्ञापन समूह पर भी जा सकते हैं और विज्ञापन समूह को चालू और बंद कर सकते हैं या अभियान को चालू और बंद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कई अभियान हैं और आप उनमें से एक को बजट नहीं भेजना चाहते, तो आप बस उस पूरे अभियान को बंद कर सकते हैं। या निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं और व्यक्तिगत विज्ञापनों को बहुत आसानी से चालू कर सकते हैं। अब अगर आप और विज्ञापन बनाना चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा, मैं शुरुआत में कई विज्ञापन बनाने की सिफारिश करता हूं। आप बस क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर से उसी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। वास्तव में दूसरी बार में यह काफ़ी सरल है। ठीक है, तो मार्केटिंग के बारे में बात करते हुए कुछ दिन हो गए हैं और उत्पाद वास्तव में आ गया है। तो उस पहलू से मैं वास्तव में उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बेहतर समझ पाना चाहता था, ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि इसे कैसे मार्केट करना है। इसके अलावा मेरे हाथ में उत्पाद होने से मुझे अपना खुद का कंटेंट कैप्चर करने में भी बहुत मदद मिलती है, ताकि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें आजमा सकूं और देख सकूं कि वास्तव में क्या काम करता है। लेकिन इसे मार्केट करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक भुगतान वाला रास्ता होगा, दूसरा तरीका ऑर्गेनिक होगा। और कुछ बीच की बातें भी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। भुगतान वाले पक्ष से शुरू करते हुए निश्चित रूप से हम टिकटॉक विज्ञापनों के बारे में बात कर सकते हैं। ये इसको मार्केट करने का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में विज्ञापन कैसे बनाना है। लेकिन जब आप विज्ञापन बना रहे होते हैं, तो आप या तो इसे खुद फिल्मा सकते हैं या आप दूसरों को इसे आपके लिए बनाने के लिए हायर कर सकते हैं, जो कई स्थितियों में न केवल आसान होगा बल्कि यह आपको बहुत सारा समय भी बचाएगा और आपको इसके लिए कोई उपकरण भी नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको यह समझने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे करना है। ये इसके लिए एक पेशेवर को हायर कर रहे हैं। तो जब आप टिकटॉक पर एक विज्ञापन बनाते हैं, तो अब एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है उपयोगकर्ता जनित सामग्री यूजीसी को हायर करना। वहाँ कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं और वे आमतौर पर आपको एक वीडियो की 3 से 5 कॉपी भेजेंगे जिन्हें आप विज्ञापन के रूप में चला सकते हैं। और जब आप यह करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत से लोग जो करना पसंद करते हैं वह है पहले इसे ऑर्गेनिक तरीके से चलाना। वे इसे अपने टिकटॉक पर पोस्ट करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा 5 में से वास्तव में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है या शायद कौन सा 3 में से सबसे अच्छा है, और फिर वे उन पर टिकटॉक पर बढ़ावा देंगे। उन प्लेटफॉर्मों से यूजीसी सामग्री का एक समस्या यह है कि आमतौर पर यह काफ़ी महंगा हो जाता है जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंडिंग नहीं है, तो ऐसे विकल्प हैं जो आपको बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग है और आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसे कई लोग वास्तव में उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि किसी और को सामग्री बनाने के लिए कहें जो ज़्यादा पैसे नहीं लेता, मतलब वे पहले से किसी यूजीसी प्लेटफॉर्म पर पैसे की तलाश में नहीं है। ये उनका एकमात्र काम नहीं है। तो आप से किसी को कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा छोटे क्रिएटर का। और मुझे लगता है कि छोटे क्रिएटर आपके मार्केटिंग का एक बहुत ही शक्तिशाली पहलू बनने वाले हैं, न केवल इस पक्ष से बल्कि इसके अलावा भी कुछ और है जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। लेकिन इस पहलू से आप छोटे क्रिएटर्स से संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उन्हें आमतौर पर एक कम शुल्क देकर आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए राजी कर सकते हैं। तो अगर वे पहले से ही टिकटॉक पर कुछ हज़ार व्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं और वे ऐसा कर पा रहे हैं जैसे कि शायद वे ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, शायद यह एक साइड हसल है,
शायद वे बस अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम जाने की कोशिश कर रहे हैं और वे ऐसे छोटे काम करने के लिए तैयार हैं, तो यह यूजीसी सामग्री प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है जो प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो ऐसा करने का तरीका वास्तव में बस टिकटॉक पर जाना होगा, अपने उत्पाद से संबंधित कीवर्ड्स की खोज करना और छोटे क्रिएटर्स को ढूंढना जो अभी भी कुछ व्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं, या अगर वे व्यूज़ नहीं भी प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे क्रिएटर्स जिन्हें आप सोचते हैं कि आपके विज्ञापनों में जो गुणवत्ता आप ढूंढ रहे हैं वह है। और फिर निश्चित रूप से तीसरा विकल्प है कि आप विज्ञापन खुद बनाएं। अब मेरे पास टिकटॉक विज्ञापन बनाने पर एक पूरा वीडियो है। मैंने वास्तव में इस वीडियो में इसका अधिकांश हिस्सा कवर किया है, लेकिन अगर आप कभी और अधिक विवरण चाहते हैं तो मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगा। लेकिन मूल रूप से जब आप इस तरह के उत्पाद के लिए विज्ञापन बना रहे होते हैं तो आप वास्तव में एक मजबूत हुक के साथ शुरू करना चाहेंगे। आपका पहला वाक्य वास्तव में आकर्षक होना चाहिए और आप वास्तव में पहले से तय कर सकते हैं कि आप अपने विज्ञापन के लिए किस तरह का एहसास चाहते हैं। और मैं जो सुझाव देता हूं वह है टिकटॉक पर अन्य सफल विज्ञापनों को देखना। मैंने आपको पहले वह प्लेटफॉर्म दिखाया था जहां आप विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न विज्ञापनों की समीक्षा कर सकते हैं। और मैं आमतौर पर जो सुझाव दूंगा वह यह है कि आप देखें कि कौन से विज्ञापन सबसे अच्छे रहे, कौन से आपके उत्पाद के समान हैं। उन्हें इस उदाहरण में गोल्फ से संबंधित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी जो स्वसुधार के लिए, शायद फिटनेस, ऐसे विभिन्न चीज़ें हो सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि वे विज्ञापन को कैसे संरचना करते हैं और फिर अपने विज्ञापन के लिए एक एनालॉग बना सकते हैं। तो ये तरीका है ये समझने का कि आपका स्क्रिप्ट कैसा हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप यह समझें कि सामान्य एहसास क्या होने वाला है। क्या यह एक मजेदार विज्ञापन होने वाला है? क्या यह एक गंभीर विज्ञापन होने वाला है? आप चाहते हैं कि यह कुछ ऐसा हो जो लोगों का ध्यान खींचे और जिसे साझा करना भी बहुत आसान हो। यही कारण है कि पहला वाक्य, जैसा मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वास्तव में पहले वाक्य में समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ छिपाओ मत। आपको यह सुनिश्चित करना है पहला वाक्य उन्हें पूरी तरह से चौंका देता है और सामान्य ज्ञान को तोड़ देता है, या फिर बस उन्हें स्क्रॉल करना रोकने के लिए मजबूर कर देता है ताकि वे इस उत्पाद के बारे में थोड़ा और जानने के लिए रुचि दिखाएं। आमतौर पर आप पहले वाक्य में एक कहानी बताना चाहते हैं, बस एक त्वरित वाक्य जो उनका ध्यान खींचे। फिर जब आपके पास किसी का ध्यान हो तो अगले 2 से 4 वाक्य होते हैं। वे अभी भी कुछ सेकंड और रुकेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपके पास शायद 2 या 3 और वाक्य हैं जिनसे आप उस कहानी को और विस्तार से बता सकते हैं और वास्तव में उनके साथ जुड़ सकते हैं, दर्द के बिंदुओं के बारे में बात कर सकते हैं और दर्शक के साथ एक संबंध बना सकते हैं। और फिर आपके 1 मिनट के अंत में अंतिम वाक्य, एक चीज़ जो कई लोग वास्तव में करना भूल जाते हैं, वह है कॉल टू एक्शन। तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बस ये नहीं कह रहे हैं कि ओह ये एक अच्छा उत्पाद है, आपको इसे खरीदना चाहिए, लोग तुरंत स्क्रॉल करने वाले हैं। वे ऐसा नहीं करना चाहते विज्ञापन जैसे कि वे सालों पहले केबल टेलीविजन पर देखा करते थे। वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो जैविक सामग्री की तरह लगे, जो उनके साथ गूंजता हो या तो मज़ेदार हो और वे इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, या बस कुछ ऐसा हो जो, हाँ, वे समझते हैं कि यही समस्या है जो उनके पास है और आपका उत्पाद इसे ठीक करने वाला है। और फिर अंत में, जैसा मैंने कहा, आपको यह याद रखना होगा कि आपको अपना कॉल टू एक्शन कहना है ताकि लोग जाएं और क्लिक करें और वास्तव में आपका उत्पाद खरीदें। तो अपना खुद का विज्ञापन बनाना फिर से बहुत समय लेगा। अगर आप उस रास्ते पर जाने वाले हैं तो बस एक विज्ञापन मत बनाओ और उसके पीछे बहुत सारा पैसा मत लगाओ। ज़्यादा पैसे आपके विज्ञापन को बेहतर नहीं बनाएंगे। आमतौर पर मैं ये सुझाव दूंगा कि आप शायद 10 से 12 विज्ञापन बनाएं। अगर आप सच में पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो आप 10 से 12 अलग अलग विज्ञापन बना सकते हैं, पूरी तरह से अलग स्क्रिप्ट के लिए जा सकते हैं, अलग अलग तरीकों को आजमा सकते हैं, अपने फ़ोन से फिल्मा सकते हैं। अगर आपके पास एक पेशेवर कैमरा है तो उसका इस्तेमाल करें। बस अलग अलग चीज़ें आजमाओ और फिर उन्हें अपने टिकटॉक अकाउंट पर जैविक सामग्री के रूप में प्रकाशित करो। और फिर उन 12 को देखो कौन सा सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है। अगर सभी को 180 व्यूज़ मिल रहे हैं और शायद उनमें से 2 या 3 को एक हफ्ते, शायद 2 हफ्तों के भीतर कुछ हज़ार व्यूज़ मिल जाते हैं, तो काफ़ी निश्चित हो सकते हैं कि उन तीनों ने कुछ सही किया। कम से कम उनकी रिटेंशन अधिक है। वे लोगों को इसे थोड़ा और देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप फिर उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। तो आप उनमें थोड़े थोड़े बदलाव करना चाहते हैं और बस ऐसा करते रहें जब तक कि आपको ऐसे वीडियो न मिल जाएं जो बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करें। अब यह भी कर सकते हैं, बेशक जैसे ही आप उन विज्ञापनों को ढूंढते हैं जो बेहतर काम करना शुरू करते हैं, आप उन्हें विज्ञापनों के रूप में चलाना चाहते हैं ताकि देख सकें वे अंत में खरीदने वाले ग्राहकों में कितनी अच्छी तरह परिवर्तित होते हैं। तो ये आपके भुगतान किए गए विज्ञापनों को सेटअप करने का एक स्पेक्ट्रम है। मैं इस उत्पाद के लिए अपना खुद का एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन जब आप अपने विज्ञापन बना रहे हैं तो यही वास्तव में है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक सफल ड्रॉप शिपिंग स्टोर की रीढ़ की हड्डी होने वाली है, एक बहुत अच्छा विज्ञापन होना। और यहाँ की कुंजी निश्चित रूप से बहुत सारे विज्ञापन बनाना है और हर विज्ञापन के एक विशेष पहलू पर काम करना है और A/B टेस्टिंग करना है और देखना है कि क्या इसे बेहतर बना रहा है और क्या इसे रोक रहा है, जब तक कि आपके पास अंततः एक ऐसा विज्ञापन न हो, एक बिल्कुल लाभकारी मशीन जो ग्राहकों को परिवर्तित करने में इतनी अच्छी है। तो हम बहुत कुछ बात करने के लिए था। फिर से यह यहाँ कार्रवाई का एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम होने वाला है
ये इस पर निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, क्या आप कैमरे पर सहज हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने पहले कुछ फिल्माया है या नहीं। इन सभी चीज़ों का वास्तव में आपके विज्ञापनों को बनाने के लिए आपके रास्ते को चुनने में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर काम करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना बिल्कुल आवश्यक होने वाला है। अब इसका एक और पहलू पर बात करते हुए फिर से मैं इसे भुगतान किए गए मार्केटिंग के तहत वर्गीकृत करूंगा। हालांकि यह पूरी तरह से भुगतान नहीं होना चाहिए, यह एक तरह से छद्म जैविक है। और ये उस छोटे क्रिएटर की बात पर वापस जाता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अपने उत्पाद को बाहर लाने के सबसे बड़े तरीकों में से एक ये है कि आप इसे सचमुच उन लोगों के हाथों में पहुंचाएं जो प्रभावशाली हैं, ऐसे लोग जो पहले से ही दर्शकों के पास हैं या कम से कम जानते हैं कि सामग्री कैसे बनानी है, और वे इसे अपने प्लेटफॉर्मों पर मुफ्त में साझा कर रहे हैं। इस तरह आप इसे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, आप या तो हैं बस उन्हें उत्पाद देना और वे इसके लिए मुफ्त में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा उत्पाद मिल रहा है जो दिलचस्प है और इससे अच्छी सामग्री बनेगी, या शायद उन्हें एक छोटी सी फीस दे रहे हैं, खासकर छोटे क्रिएटर्स को। ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जब आप इस तरह के छोटे उत्पाद के साथ शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हर दिन एक क्रिएटर के रूप में काम करता है। तो मैं जो अत्यधिक अनुशंसा करूंगा वह है जितने संभव हो सके उतने क्रिएटर से संपर्क करना, जब तक कि आपको शायद 1 दर्जन या 2 दर्जन ऐसे न मिल जाएं जो मुफ्त में सामग्री बनाने के लिए तैयार हों उत्पाद के बदले में। और ऐसा कुछ वास्तव में कूल हो सकता है क्योंकि गोल्फ एक ऐसा स्वाभाविक क्षेत्र है जिसमें बहुत से लोग पहले से ही बहुत सारी सामग्री देखते हैं। तो ऐसा कुछ या तो एक समीक्षा हो सकती है, कुछ लोग बस इसकी समीक्षा कर सकते हैं और बस आपके ब्रांड का उल्लेख कर सकते हैं और इससे ग्राहक आपके पास आ सकते हैं। या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में लोग शायद बात करने वाले हैं, जैसे कि अपने स्विंग को कैसे ठीक करें, और वे इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस मामले में टिकटॉक तक सीमित महसूस न करें। मैं वास्तव में यह सुझाव दूंगा कि अगर आप लोगों को पा सकें इस पर यूट्यूब पर लंबे फॉर्म के वीडियो बनाने के लिए, वे बेहतर रूपांतरण की संभावना रखते हैं क्योंकि उनकी रिटेंशन अधिक समय तक होती है। तो अगर कोई व्यक्ति शीर्ष 5 गोल्फ प्रशिक्षण उपकरणों के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा है और आपका भी उनमें से एक है और वह वीडियो 60,000 व्यूज़ प्राप्त करता है, तो इससे बिक्री में काफ़ी बड़ा इजाफा हो सकता है। अब ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग की अगली श्रेणी पर चलते हैं। ये होने वाला है, मेरा मतलब है, एक तो ये कुछ ऐसा होगा जो मैंने पहले कहा था कि अपने खुद के कंटेंट को बाहर लाना, लेकिन यह आमतौर पर वह नहीं है जो मैं ज़्यादातर समय करने की सिफारिश करूंगा। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग वास्तव में सबसे अच्छा तब किया जाता है जब आप उन लोगों को फिर से पकड़ते हैं जिन्होंने पहले आपके लिए खरीदारी की है या मुंह से मुंह प्रचार को प्रोत्साहित करते हैं। तो जब भी आप ऐसा उत्पाद भेज रहे हो, खासकर जब आप ज़ेनड्रॉप का उपयोग कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, मुझे लगता है कि वहाँ एक छोटा सा पर्चा होना बेहद प्रभावशाली है। ये कहता है जैसे, हे ऑन ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद, जैसे एक दोस्त को रेफर करें और आप दोनों को $5 मिलेंगे या कुछ ऐसा। किसी तरह मुंह से मुंह प्रचार को प्रोत्साहित करें ताकि लोग इसे दूसरों को दिखा सकें। और जाहिर है अगर आपका ब्रांड किसी भी तरह से इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये पैकेजिंग पर दिखाया गया है, अगर आपके पास कोई कार्ड है, अगर आप निर्माताओं के साथ काम करके अपने ब्रांड को वास्तविक उत्पाद पर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वे तरीके हैं जिनसे आप जाहिर तौर पर मुंह से मुंह प्रचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं और अधिक ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग करने का एक और तरीका एक रीमार्केटिंग रणनीति है जिसे हम वास्तव में करना पसंद करते हैं, जो कि ईमेल मार्केटिंग होने वाली है। अब ईमेल मार्केटिंग में डिफ़ॉल्ट रूप से आपके और अंतिम खरीदार के बीच कुछ ईमेल संचार होता है। शॉपिफाई के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप इसे बस सेट करते हैं तो उन्हें शिपिंग सूचनाएं और ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम वास्तव में शॉपिफाई के साथ ओमनीसेंड का उपयोग करना पसंद करते हैं ताकि हम लोगों को फिर से लक्षित कर सकें, क्योंकि अगर किसी ने आपसे एक चीज़ खरीदी है तो वे अन्य उत्पादों को भी खरीदने की बहुत संभावना रखते हैं। तो मान लीजिए कि उन्हें यह उत्पाद पसंद है और आप भविष्य में गोल्फ के लिए एक और प्रशिक्षण उपकरण लेकर आते हैं, तो उस ही ऑडियंस को फिर से लक्षित करना बहुत आसान होगा और यह उनके इनबॉक्स में होगा। उन्हें ईमेल भेजना मुफ्त है, तो आपको शायद इससे काफ़ी सारी खरीदारी मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं कि ओमनीसेंड को शॉपिफाई के साथ कैसे सेटअप करें। ठीक है, तो अगर मैं बस शॉपिफाई पर वापस जाऊं, सबसे पहले हमारे पास पहले बिक्री से कुछ एनालिटिक्स हैं। हमारे पास एक बिक्री है जो मेरा सैंपल था। हम 1 सेकंड में एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम नीचे ऐप्स में जाएं और वहां ओमनीसेंड टाइप करें तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक लिंक होगा, एक एफिलिएट लिंक। अगर आप उस लिंक के जरिए जाना चाहते हैं तो ये मदद कर सकता है फिर से चैनल का समर्थन करने में। लेकिन मैं सीधे जाने वाला हूं, हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं ये वाला कहने वाला हूं, मैं ओमनीसेंड इंस्टॉल करने वाला हूं। और ओमनीसेंड एक ऐसा है जिसका हमने अतीत में बहुत इस्तेमाल किया है, शॉपिफाई के साथ साथ वूकॉमर्स जैसी अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी। ये बस बेहद शक्तिशाली है और उनके पास इतनी सारी ऑटोमेशन है जो इसे बेहद आसान बनाती है। जैसे मैं पहले इस्तेमाल करता था, आज के समय में मैंने कई अलग अलग वेबसाइटों के लिए मेलचिम्प का बहुत इस्तेमाल किया, और
जबकि मुझे मेलचिम्प पसंद है और यह शक्तिशाली है, ओमनीसेंड उपयोग में आसानी और ऑटोमेशन के मामले में एक पूरी तरह से अलग स्तर पर है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने वाला हूँ और अब मैं उन्हें कुछ बुनियादी जानकारी देने वाला हूँ, नाम, पहला नाम, अंतिम नाम, पासवर्ड, और इस अकाउंट को सेटअप करें। ठीक है, और अब ये हमारे ब्रांड एसेट्स, हमारे लोगो के लिए पूछने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस समय कोई लोगो है। मैंने जब स्टोर बनाया था तब मैंने एक सेट नहीं किया था। बस एक छोटी सी बात, अगर आप कभी ऐसे एसेट्स बनाना चाहते हैं जैसे कि लोगो और ग्राफिक्स, तो एक बहुत अच्छा मुफ्त टूल है जिसे मैं सिफारिश करता हूँ, वह है canva.com, canva.com। और ये आपको एक बहुत अच्छे एडिटर पे ले जाएगा जो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने की अनुमति देता है। मैं यहाँ एक अलग टैब में साइन इन करने वाला हूँ। तो कैनवा डैशबोर्ड पर अगर आप बस टाइप करते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम एक लोगो बनाना चाहते हैं तो आप लोगो टाइप करें और वहाँ लोगो के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे। या आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप वास्तव में कुछ और अधिक विशिष्ट टाइप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं शायद जैसे गोल्फ लोगो, और उनके पास बहुत सारे होंगे। इन पर नज़र डालो। ये सभी लोगो हैं जिनसे आप विशेष रूप से गोल्फ से संबंधित शुरुआत कर सकते हैं। तो शायद ये वाला यहाँ काफ़ी अच्छा होगा। मैं इसके साथ जाने वाला हूँ, मैं इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने वाला हूँ और आप अपने लोगों को बेहद आसानी से बना सकते हैं। और मैं कैनवा का इस्तेमाल करने के अंदर बाहर जाने में ज़्यादा समय नहीं बिताने वाला हूँ। और भी वीडियो हैं, हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जो विशेष रूप से आपको कैनवा का उपयोग कैसे करना है ये दिखाता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कि उन अन्य सॉफ्टवेयर के काफ़ी समान होता है जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उदाहरण के लिए चीज़ों को क्लिक करके खींचें। मुझे लगता है कि ये काफ़ी उपयोगकर्ता के अनुकूल है। बाईं तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ ढेर सारे तत्व पा सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, जैसे कि इस पर हर एक रंग, उदाहरण के लिए। तो मैं इस लोगो को ऑप्टिमाइज़ करने वाला हूँ ये जो, और फिर हम इसे जोड़ेंगे। हम ऊपर दाईं ओर शेयर पर जाएंगे, इसे डाउनलोड करेंगे और मैं इसे ओमनीसेंड में जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं फ़ाइल का चयन करने वाला हूँ। हम कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, अपनी फाइल्स ब्राउज़ कर सकते हैं और फिर मैं चयन पर क्लिक कर सकता हूँ। अब ये वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप दाईं ओर देख सकते हैं कि ईमेल वास्तव में कैसे दिखेंगे। परफेक्ट स्विंग गोल्फ ट्रेनर्स ऑन द, ये मेरे विचार में काफ़ी पेशेवर लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है कि हम एक्सेंट रंग चुन सकते हैं और फिर यहाँ से ये जानना वास्तव में उपयोगी है कि उस रंग का HTML कोड क्या है। तो अगर हम यहाँ कैनवा पर वापस जाएं, अगर मैं किसी भी एसेट, किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ, रंग पर क्लिक करता हूँ, तो आप वास्तव में इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हम अपने लोगों से वही रंग कॉपी करने वाले हैं। तो हमारे पास ये मेल पर है, हम अपनी फ़ॉन्ट चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा और हम ब्रांड एसेट्स को सेव करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 4 चीज़ें हैं जो वे करने की सिफारिश करते हैं। ये एक पॉपअप है, मैं इसे एक्स करके बंद करने वाला हूँ, बस इसलिए कि मैं आपको ये सभी चीज़ें एनीवे दिखाने वाला हूँ। और अगर आप भविष्य में यह वीडियो देख रहे हैं और शायद यह पॉपअप अब मौजूद नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को गलतफहमी हो या कोई खो जाए, तो मैं इसे बंद करने वाला हूँ ताकि हम सब कुछ एक साथ देख सकें। तो डैशबोर्ड से यहाँ 4 मुख्य चीज़ें हैं, साथ ही ऊपर आपको ऑटोमेशन भी दिखाई देगा। हम छोड़े गए कार्ड्स को पुनर्प्राप्त करने के लिए कुछ ऑटोमेशन सेट करने वाले हैं। हम अपने दर्शकों का भी प्रबंधन कर सकते हैं, हम स्वागत फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर हम फॉर्म्स पर जाएं, उदाहरण के लिए ये लोगों के साइन अप करने का एक अच्छा तरीका होगा। तो हमारे ईमेल पर अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, माफ़ कीजिए, हमारे ईमेल पर नहीं, और नीचे स्क्रॉल करें, तो अगर हम नीचे जाकर हमारे ईमेल के लिए सब्सक्राइब करें तो हम वास्तव में इसे ओमनीसेंड पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये ईमेल न्यूज़लेटर बनाने का तरीका है जिसे हम फिर सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो मैं यहाँ कोई फॉर्म नहीं जोड़ने वाला हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक वेबसाइट है जो ये सब हमारे लिए करती है। ऑडियंस, यहाँ आप सभी को देख सकते हैं, सभी संपर्क जो आपके पास हैं। तो अगर कोई हटाने के लिए अनुरोध करता है, अगर वे अनसब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं और वे आपसे संपर्क करते हैं, तो आप यहाँ जाकर उन्हें मैन्युअली हटा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई जोड़ा जाना चाहता है तो आप उन्हें भी मैन्युअली जोड़ सकते हैं। अब ऑटोमेशन वास्तव में वही है जो मैं ओमनीसेंड के साथ सबसे ज़्यादा करने की सिफारिश करता हूँ। मेरे विचार में ये सबसे शक्तिशाली है। तो मैं यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करने वाला हूँ और वर्क फ्लोज शुरू करने वाला हूँ। तीसरे ईमेल के लिए छूट चुनें। तो यहाँ पर छोड़े गए कार्ट और चेकआउट वर्क फ्लोज को चालू करना है। ये पहले से ही तैयार किया हुआ है, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे ईमेल के लिए मैं कहने वाला हूँ कि 10% ठीक है, हम सेटअप जारी रख सकते हैं। तो हम चुन सकते हैं कि क्या हम केवल ईमेल का उपयोग करना चाहते हैं या SMS के साथ ईमेल। मैं अभी के लिए केवल ईमेल का उपयोग करने वाला हूँ, लेकिन ओमनीसेंड SMS का भी उपयोग कर सकता है अगर आप कभी ऐसा करना चाहें। और मैं बस कह सकता हूँ कि वर्क फ्लोज शुरू करें। और अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे वर्क फ्लोज दिखाओ, और हमारे पास छोड़े गए कार्ट और छोड़े गए चेकआउट हैं। तो अगर कोई भी अपनी कार्ट में कुछ जोड़ता है और किसी कारणवश वास्तव में खरीदारी नहीं करता, जैसे कि कोई दरवाजे पर आया या कुछ और वे अंततः खरीदारी नहीं करते, तो उन्हें थोड़ी देर बाद एक ईमेल मिलेगा जो उन्हें याद दिलाएगा, बस एक हल्का सा संकेत कि अरे, उनके पास कार्ट में कुछ है और वे उसे खरीद सकते हैं। और अगर वे कुछ नहीं करते, एक ऑटोमेशन है, ये थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर से कहता है। और फिर तीसरा ईमेल, ये उन्हें एक छूट देता है ताकि खरीदारी को थोड़ा और प्रोत्साहित किया जा सके। तो
मैं बस छोड़ी गई कार्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ ताकि इसे थोड़ा और देख सकूँ। और ये हमें इस छोटे डॉट मैट्रिक्स में ले जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यह हमारे वर्कफ्लो का लेआउट होने वाला है। तो देख सकते हैं कि ग्राहक तब वर्कफ्लो में प्रवेश करते हैं जब वे कार्ट में एक आइटम जोड़ते हैं। और ट्रिगर्स, तो ठीक है, अगर इसे अपडेट नहीं किया गया तो 1 घंटे बाद अगर उन्होंने खरीदारी नहीं की तो एक छोड़ी गई कार्ट है। तो उन्हें यहाँ एक ईमेल मिलता है जो कहता है, अरे आपके आइटम तेजी से बिक रहे हैं, आपको अपनी खरीदारी करनी चाहिए। और आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक टेस्ट ईमेल भेज सकते हैं और इसे और अच्छे से चेक कर सकते हैं। फिर वे और 11 घंटे इंतजार करते हैं और आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अरे शायद हम और 13 घंटे इंतजार करना चाहें, या शायद ऐसे 17 घंटे। तो ये बेसिकली अगले दिन की तरह है और हम इसे अपडेट कर सकते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं कि केवल सप्ताह के कुछ दिनों में आपकी कार्ट आपको याद करती है। ये कुछ है जो हमने सभी ने देखा है, ये एक बहुत सामान्य बात है। और फिर 12 घंटे और फिर अरे यहाँ एक आखिरी कोशिश है 10% की छूट देने के लिए ताकि बिक्री शुरू हो सके। अब अगर आप चाहें तो आप इसे जल्दी कर सकते हैं और बस बीच वाले को पूरी तरह से हटा सकते हैं और कह सकते हैं, अरे अगर वे पहले वाले पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो बस अगले वाले में उन्हें 10% की छूट दे दो ताकि बिक्री शुरू हो सके। मैं कहने जा रहा हूं कि अपडेट करें और हम बदलावों को प्रकाशित कर सकते हैं। तो यही मैं ओमनीसेंट के साथ करना चाहता था। बिल्कुल, और भी बहुत कुछ है। आप अन्य वर्कफ्लो बना सकते हैं। अगर आप बस वर्कफ्लो बनाएं पर क्लिक करते हैं तो वहां स्वागत ईमेल होते हैं। शायद आपके पास एक 7 दिन का 7 गोल्फ टिप्स प्रोग्राम है, या कुछ ऐसा जहां हर दिन उन्हें एक ईमेल मिलता है और यह उन्हें उनके स्विंग के किसी और हिस्से पर एक और वीडियो पाठ देगा। और जो भी हो, जैसे कि आप शायद उन्हें और उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें मूल्य भी प्रदान कर रहे हैं, तो आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं जैसे कि जब वे पहली बार आपके ईमेल न्यूज़लेटर या सामान्य रूप से आपकी ईमेल लिस्ट के लिए साइन अप करते हैं तो एक स्वागत ईमेल। और फिर हर दिन ऐसा है कि 24 घंटे इंतज़ार करें फिर एक और भेजें। आप ऐसा कर सकते हैं, ये काम करता है। आप उत्पाद समीक्षाएं भी मांग सकते हैं, आप ऑर्डर की पुष्टि भेज सकते हैं। आप तब कर सकते हैं जब चीज़ें फिर से स्टॉक में हों। तो अगर कोई कुछ ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है और ये शायद स्टॉक में नहीं है, तो ये कुछ हो सकता है जो आपके पास हो। और निश्चित रूप से जैसे ऑन ऑर्डर फॉलोअप, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऑटोमेशन। मैं इनसे ब्राउज करने की सिफारिश करता हूँ। ये पता करें कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। और निश्चित रूप से ओमनीसेंट है। चलो देखते हैं। हमें शुरुआत में कुछ मुफ्त ईमेल मिलते हैं, जैसे 500 मुफ्त ईमेल। ये सच में अच्छा है कि ये आपको ऐसे शुरू करता है। और अगर आप उनके प्लान्स को देखें तो जब आप वास्तव में चीज़ें शुरू करने लगते हैं तो $16 प्रति माह, मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। अगर आप वास्तव में चीज़ें शुरू कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर आपके पास कई उत्पाद हैं, तो आप बस उन अपसेल्स को कर सकते हैं। और $16, यह आमतौर पर उन विज्ञापनों पर खर्च करने से सस्ता है जो आप उन ग्राहकों को पाने के लिए खर्च करेंगे जिन्हें आप यहाँ रिटारगेटिंग के जरिए पा सकते हैं। तो यह ओमनीसेंट, मुझे इसका इस्तेमाल करना सच में पसंद है। लेकिन हमारे स्टोर पर वापस आते हुए, तो वास्तव में आखिरी चीज़ जो मुझे बात करनी है वह है इस विशेष उत्पाद के साथ मेरा अनुभव। तो ज़ेनड्रॉप, जैसा कि मैंने कहा, आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। आप ज़ेनड्रॉप के माध्यम से एली एक्सप्रेस से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा समय लेता है और कई तरीकों से ज़ेनड्रॉप के उद्देश्य को विफल कर देता है, मेरी राय में। मुझे वे उत्पाद पसंद हैं जो ज़ेनड्रॉप द्वारा पूरे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खरीदना इसके लायक है। तो मैं फिलाडेल्फिया में हूँ। ये न्यू जर्सी थान से भेजा गया। ये मेरे ऑर्डर करने के लगभग 3 दिन बाद भेजा गया, तो वहाँ थोड़ी देर हो गई। और फिर इसे आने में लगभग 1 सप्ताह लगा, जिससे मैं थोड़ा हैरान था उस समय से। इसलिए उत्पाद को ऑर्डर करना इसके प्रचार में पूरी तरह से जाने से पहले इसके लायक है, जैसे कि इसके पीछे विज्ञापन चलाना। क्योंकि अगर लोग ऑन ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, तो ये पैसे का नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले सैंपल ऑर्डर करने की सिफारिश करता हूँ, बस ये देखने के लिए कि आपका अनुभव कैसा है और शायद यह उत्पाद इसके लायक है। जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो ये बस स्टॉक से बाहर था। शायद यह एक असामान्यता है, या शायद उनके पास ज़ेनड्रॉप पर इस उत्पाद के समान अन्य उत्पाद हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूं, जो बहुत तेज़ी से शिप होते हैं, है ना? तो ये यूएसपीएस के साथ भेजा गया। यही समय लगा। मेरे पास इस पर सारी जानकारी है। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि ये इतना लंबा था कि लोग बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल कर दें, लेकिन मैं शिपिंग को थोड़ा तेज़ होते हुए देखना चाहूँगा। मुझे ये बहुत पसंद है कि ये बहुत छोटे पैकेजिंग में आया, इसलिए इससे शिपिंग पर निश्चित रूप से कुछ पैसे बच गए। ये ऐसा लगता है कि इसे नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। ये बस एक छोटा सा मैट है। तो एक बॉक्स चेक कर दिया। शिपिंग की आसानी और नुकसान की कमी। तो मुझे लगता है कि बहुत कम चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं जो रिटर्न का कारण बनेंगी। ये कुछ अच्छे छोटे बोनस के साथ भी आता है। आपको ये छोटे फोम के गोल्फ बॉल मिलते हैं, तो लोग शायद इनका इस्तेमाल गैरेज में कर सकते हैं बिना अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाए। और आपके पास ये छोटे पैग हैं। फिर से इनसे गलत होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। पैग बस मैट के कोने में डाल दिए जाते हैं ताकि जब आप स्विंग कर रहे हों तो इसे नीचे रखा जा सके। और एक बहुत अच्छा छोटा एड ऑन भी है, एक छोटा काराबिनर। तो आप इसे क्लिप कर सकते हैं, शायद अपने गोल्फ बैग में, या आप इसे अपने गैरेज में कहीं लटका सकते हैं या ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस उत्पाद से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा होगा जो इस साइट पर ड्रॉप शिपिंग पर बहुत अच्छा बिकेगा, अगर विज्ञापन सही तरीके से बनाया जाए।
मैं इसकी नकल करने की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं और मुझे यकीन है कि उनमें से कई इस उत्पाद की नकल करने वाले हैं। तो इस उत्पाद के समान अन्य उत्पादों को खोजें, लेकिन मैं आपके उत्पादों को वहां देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। बिल्कुल, नीचे दिए गए विवरण में ये बताने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें कि आपका उत्पाद क्या होने वाला है, या ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपके पास जो भी सवाल हैं। लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग सेटअप करने का एक त्वरित क्रैश कोर्स था। मुझे लगता है कि ये शायद 30 मिनट से ज़्यादा था। ये शायद और भी ज़्यादा था, मुझे नहीं पता, शायद 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं माइकल ब्रायन हूँ सेंट्रल मीडिया से, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।